चलो दोस्तों, इस वीडियो में हम लोग यूनिट 5 को स्टार्ट करेंगे और उसको समझने का प्रयास करेंगे, जहाँ पर हम लोग भारतीय इतिहास एवं भूगोल के बारे में चर्चा करेंगे। जैसा कि आपको पता होगा कि हम लोग यूपीएससी असिस्टेंट प्रोफेसर का जो एग्जाम होने वाला है अप्रैल में, उसके लिए यहाँ पर जीके की तैयारी कर रहे हैं घटनाचक्र सामयिकी के माध्यम से। चलिए स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले हम लोग भारतीय संस्कृति की प्रमुख विशेषताओं को देखेंगे। तो सबसे पहले साहित्य के बारे में पढ़ेंगे। साहित्य में भी ब्राह्मण साहित्य सबसे पहले आते हैं। तो ब्राह्मण ग्रंथ प्राचीन भारतीय इतिहास की जानकारी है तो अत्यंत महत्वपूर्ण है। वेद, तो ब्राह्मण साहित्य में सबसे प्राचीन ग्रंथ वेद है। ब्राह्मण साहित्य में सबसे प्राचीन ग्रंथ वेद है। वेदों के द्वारा प्राचीन आर्यों के धार्मिक, सामाजिक, सांस्कृतिक, आर्थिक और राजनीतिक जीवन पर प्रकाश पड़ता है। वेदों के संकलनकर्ता महर्षि कृष्ण द्वैपायन वेदव्यास को माना जाता है। वेदों की संख्या कुल टोटल कितनी है? 4 है। ब्राह्मण ग्रंथ, ब्राह्मण ग्रंथों की रचना संहिताओं की व्याख्या हेतु सरल गद्य में की गई है। ब्रह्मा का अर्थ होता है यज्ञ, अतः यज्ञ के विषयों का प्रतिपादन करने वाले ग्रंथ ब्राह्मण कहलाते हैं। प्रत्येक वेद के लिए अलग अलग ब्राह्मण ग्रंथ है। शतपथ ब्राह्मण यजुर्वेद का ब्राह्मण ग्रंथ है। जो शतपथ ब्राह्मण है ये यजुर्वेद का ब्राह्मण ग्रंथ है। पुरुष मेध का उल्लेख शतपथ ब्राह्मण में है। ऐतरेय तथा कौशितकी ऋग्वेद के 2 ब्राह्मण है। शतपथ ब्राह्मण में कृषि की 4 क्रियाओं जुताई, बुवाई, कटाई एवं मढ़ाई का उल्लेख हुआ है। आरण्यक, तो आरण्यक ब्राह्मण ग्रंथ के अंतिम भाग है। आरण्यक ब्राह्मण ग्रंथ के अंतिम भाग हैं जिसमें दार्शनिक एवं रहस्यात्मक विषयों का वर्णन किया गया। फिर है जंगल में पढ़े जाने के कारण इन्हें आरण्यक कहा जाता है। कुल 7 आरण्यक उपलब्ध है। कुल 7 आरण्यक उपलब्ध है। उपनिषद, तो उप का अर्थ होता है समीप। उप का अर्थ क्या होता है? समीप। नि का अर्थ होता है निष्ठापूर्वक और सद का अर्थ होता है बैठना। अर्थात जिस रहस्य विद्या का ज्ञान गुरु के समीप बैठकर प्राप्त किया जाता है उसे उपनिषद कहते हैं। जिस रहस्य विद्या का ज्ञान गुरु के समीप बैठकर प्राप्त किया जाता है उसे उपनिषद कहते हैं। वैदिक साहित्य के अंतिम भाग होने के कारण इन्हें वेदांग भी कहा जाता है। उपनिषदों में हमें आर्यों के प्राचीनतम दार्शनिक विचारों का ज्ञान प्राप्त होता है। फिर है भारत का जो राष्ट्रीय आदर्श वाक्य है सत्यमेव जयते, ये मुंडोक उपनिषद से लिया गया है। उपनिषदों की जो संख्या है 108 है। वेदांग, तो वेदांगों की संख्या 6 है। इसमें शिक्षा, कल्प, व्याकरण, निरुक्त, ज्योतिष एवं छंद प्रमुख है। सूत्र, तो वैदिक साहित्य को अक्षुण्ण बनाए रखने के लिए सूत्र साहित्य का आविष्कार हुआ या प्रणयन हुआ। सूत्र जो ग्रंथ हैं ये कल्प नामक वेदांग से निकले हैं। सूत्र जो ग्रंथ हैं ये कल्प वेदांग से निकले हुए हैं। कल्प का वर्गीकरण 3 भागों में होता है। सौत्र, श्रौत, श्रौत सूत्र, ये यज्ञ संबंधी इसमें नियम की चर्चा की गई है। ग्राह सूत्र, इसमें लौकिक एवं पारलौकिक कर्तव्यों का वर्णन है। धर्म सूत्र में धार्मिक, सामाजिक और राजनीतिक कर्तव्यों का उल्लेख है। धर्म सूत्र से ही स्मृति ग्रंथों का विकास हुआ। प्रमुख जो स्मृति ग्रंथ हैं वो है मनुस्मृति, याज्ञवल्क्य की स्मृति, पराशर स्मृति, नारद स्मृति, बृहस्पति स्मृति इत्यादि। मनुस्मृति सबसे प्राचीन एवं प्रामाणिक मानी जाती है। मनुस्मृति के जो भाष्यकार हैं या टीकाकार हैं मेधा तिथि, गोविंद राज, भारुचि एवं उल्लुक भट्ट है। याज्ञवल्क्य स्मृति के टीकाकार हैं विश्वरूप, विज्ञानेश्वर तथा अपरार्क। फिर है व्याकरण ग्रंथों में सबसे महत्वपूर्ण जो ग्रंथ है वो है अष्टाध्यायी, और इसे लिखा किसके द्वारा गया? तो पाणिनि के द्वारा लिखा गया था। अष्टाध्यायी पाणिनि के द्वारा लिखा गया था। पुराण, तो इनकी संख्या 18 है। इसके रचयिता लोमहर्ष सतिद्वा, उनके पुत्र उग्रश्रवा है। पुराणों में भविष्यत काल शैली में कलयुग के राजाओं का विवरण मिलता है। उधर से पुराण सबसे प्राचीन एवं प्रामाणिक है। अब पुराण और उसमें संबंधित वंश, तो विष्णु पुराण में मौर्य वंश का चर्चा की गई है। उधर से पुराण में आंध्र सातवाहन एवं शुंग वंश की चर्चा की गई है और वायु पुराण में गुप्त वंश की चर्चा की गई। महाकाव्य, तो वैदिक साहित्य के बाद धार्मिक साहित्य में रामायण एवं महाभारत नामक 2 महाकाव्य महत्वपूर्ण है। रामायण की रचना महर्षि वाल्मीकि ने की थी। महाभारत की रचना महर्षि वेदव्यास ने की थी। महाभारत में 1 लाख श्लोक हैं जिसके कारण इसे सत सहस्त्र संहिता कहा जाता है। महाकाव्यों से प्राचीन भारतवर्ष की सामाजिक, धार्मिक एवं राजनीतिक दशा की जानकारी मिलती है। ब्राह्मणेतर साहित्य, इसमें बौद्ध साहित्य आते हैं। सबसे प्राचीन बौद्ध ग्रंथ त्रिपिटक है। इसके नाम है सूत्र पिटक, विनय पिटक एवं अभिधम्म पिटक। सूत्र पिटक को बौद्ध धर्म का इंसाइक्लोपीडिया भी कहा जाता है। जातकों में बुद्ध के पूर्व जन्मों की कथाएं हैं। प्राचीन बौद्ध ग्रंथ पाली भाषा में है। दीपवंश एवं महावंश से मौर्यकालीन इतिहास की जानकारी मिलती है। संस्कृत में लिखित महावस्तु एवं ललित बिस्तर से महात्मा बुद्ध का जीवन चरित्र मिलता है। जैन साहित्य, तो जैन साहित्य को आगम कहा जाता है। भगवती सूत्र में महावीर के जीवन पर प्रकाश पड़ता है।
फिर है जैन धर्म का प्रारंभिक इतिहास कल्पसूत्र से ज्ञात होता है। कल्पसूत्र की रचना भद्रबाहु ने की थी। जैन ग्रंथों की रचना प्राकृत भाषा में हुई थी। सबसे महत्वपूर्ण जो जैन ग्रंथ है हेमचंद्रकृत परिशिष्ट परबन है। जैन ग्रंथों का संकलन अंतिम रूप से 6ठी शताब्दी में या 6ठी सदी में गुजरात के बल्लभी नगर में हुआ था। लौकिक साहित्य के अंतर्गत ऐतिहासिक तथा अर्ध ऐतिहासिक ग्रंथ, विदेशी विवरण तथा जीवनियों को रखा जाता है। ऐतिहासिक रचनाओं में कौटिल्य के अर्थशास्त्र का महत्वपूर्ण स्थान है। स्मरणीय अभिलेख तो इसमें अभिलेख हाथी गुम्फा अभिलेख में कलिंग राजा खारवेला की चर्चा की गई है। जूनागढ़ या गिरनार अभिलेख में रुद्रदामन की चर्चा की गई है। नासिक अभिलेख में गौतमी बलश्री की चर्चा की गई है। प्रयाग स्तंभ लेख में समुद्रगुप्त की चर्चा की गई है। मंदसौर अभिलेख में मालवा नरेश यशोवर्मा की चर्चा की गई है। ऐहोल अभिलेख में पुलकेशिन द्वितीय की चर्चा की गई है। ग्वालियर अभिलेख में प्रतिहार नरेश भोज की चर्चा की गई है। भीतरी तथा जूनागढ़ अभिलेख में स्कंदगुप्त की चर्चा की गई है और देवपाड़ा अभिलेख में बंगाल शासक विजय सेन की चर्चा की गई। अर्थशास्त्र को भारत का पहला राजनीतिक ग्रंथ माना जाता है। अर्थशास्त्र मौर्यकालीन अर्थशास्त्र मौर्यकालीन इतिहास तथा राजनीतिक ज्ञान के लिए महत्वपूर्ण है। इसके अतिरिक्त विशाख दत्तकृत मुद्रा राक्षस, सोमदेवकृत कथा, सरित सागर, क्षेमेंद्रकृत बृहद कथा मंजरी भी महत्वपूर्ण स्रोत हैं। कल्हण द्वारा जो रचित है राजतरंगिणी से 11वीं शताब्दी के कश्मीर का इतिहास ज्ञात होता है। फिर है भारतीय संस्कृति के अन्य तत्व तो भरहुत, बोधगया और अमरावती की मूर्ति कला में जनसाधारण के जीवन की संजीव झांकी मिलती है। महलों एवं मंदिरों की शैली से वास्तुकला के विकास पर पर्याप्त ज्ञान पड़ता है। दक्षिण पूर्व एशिया तथा मध्य एशिया से प्राप्त मंदिरों एवं स्तूपों से भारतीय संस्कृति के प्रसार पर प्रकाश पड़ता है। अजंता एलोरा आदि के चित्रों में मानवीय भावनाओं की सुंदर अभिव्यक्ति मिलती है। भीमबेटका के गुफा चित्र पूरा पाषाणकालीन है। पहिए का प्रयोग नवपाषाण काल में हुआ। पहिए का उपयोग नवपाषाण काल में हुआ। किसका आविष्कार नवपाषाण काल में हुआ। मानव द्वारा आग का सर्वप्रथम प्रयोग नवपाषाण काल में किया गया। नवपाषाण युगीन जो सबसे प्राचीनतम बस्ती है पाकिस्तान में स्थित बलूचिस्तान प्रांत के मेहरगढ़ में स्थित है। मेहरगढ़ से किसके प्राचीनतम साक्ष्य मिले हैं। पशुपालन का प्रारंभ मध्य पाषाण काल में हुआ था। पशुपालन कब से शुरू हुई थी। मध्य पाषाण काल में। फिर पशुपालन के साक्ष्य भारत में आदमगढ़ यानी होशंगाबाद मध्य प्रदेश में मिलते हैं तथा बागों और भीलवाड़ा राजस्थान से प्राप्त हुए हैं। पशुपालन के साक्ष्य मध्य पाषाण कालीन महदहा प्रतापगढ़ उत्तर प्रदेश से हड्डी एवं सींग से निर्मित उपकरण प्राप्त हुए हैं। मानव कंकाल के साथ कुत्ते का कंकाल बुर्जहोम जम्मू एवं कश्मीर से प्राप्त हुआ है। गर्तावास के साक्ष्य भी बुर्जहोम से प्राप्त हुए हैं। सिंधु सभ्यता एक नगरी यानी अर्बन सिविलाइजेशन थी। इसका विस्तार त्रिभुजाकार था। सिंधवासियों को तांबा, कांसा, स्वर्ण, चांदी के विषय में जानकारी थी। हड़प्पा संस्कृति की मोहरों तथा टेराकोटा कलाकृतियों में गाय का चित्रण नहीं मिलता है, जबकि बैल, हाथी, गैंडा, बाघ, हिरण, भेड़ आदि पशुओं का अंकन मिलता है। गाय का चित्रण नहीं मिलता है। लोथल से गोदीबाड़ा के साक्ष्य मिले हैं। हरियाणा के बनावली से पक्की मिट्टी की बनी हुई हल्की प्रतिकृति मिली है। सिंधु सभ्यता के विशाल स्नानागार का साक्ष्य मोहनजोदाड़ो से प्राप्त हुआ। नेक्स्ट है राजस्थान के कालीबंगा से जुते हुए खेत के साक्ष्य मिले हैं। सिंधु घाटी के लोग पशुपति शिव की भी पूजा करते थे। इसका प्रमाण मोहनजोदाड़ो से प्राप्त एक मुहर से मिला है जिस पर योगी की आकृति बनी हुई है। उस योगी के दाईं ओर बाघ और हाथी तथा बाईं ओर गैंडा एवं भैंस चित्रित किए गए हैं। भैंसा बेसिकली चित्रित किया गया है। योगी के सिर पर एक त्रिशूल जैसा आभूषण है और इसके 3 मुख हैं। मार्शल महोदय ने इसे रुद्र शिव से संबोधित किया है। फिर है जो वस्त्रों के लिए कपास का उत्पादन सर्वप्रथम भारत में किया गया। सिंधु घाटी में कपास के उत्पादन का प्रमाण मिलता है। मोहनजोदाड़ो से सूती वस्त्र के साक्ष्य भी प्राप्त हुए हैं। मोहनजोदाड़ो से कुबड़ वाले बैल की आकृति वाली मोहरें प्राप्त हुई हैं। सिंधु सभ्यता की मोहरों पर सर्वाधिक अंकन एक श्रृंगी पशु का है। उसके बाद कुबड़ वाले बैल का अंकन है। मोहनजोदाड़ो से कांसे की नर्तकी की मूर्ति प्राप्त हुई जिसका आकार 10.5 इंटू 5 इंटू 2.5 है सेंटीमीटर है। मोहनजोदाड़ो से पुजारी की धड़ वाली मूर्ति प्राप्त हुई है। मोहनजोदाड़ो से अन्नागार भी प्राप्त हुआ है। संभवतः यह सिंधु सभ्यता की सबसे बड़ी इमारत है। कालीबंगा से नक्काशीदार ईंटों के प्रयोग का साक्ष्य मिला है। वक्राकार ईंटें मोहनजोदाड़ो से मिली हैं। लोथल और कालीबंगा से अग्निकुंड प्राप्त हुए हैं। सिंधु सभ्यता की लिपि भाव चित्रात्मक पिक्टोग्राफिक है ये। फिर है इसमें सिंधु सभ्यता वासी मातृ देवी की पूजा, मातृ देवी की उर्वरता जो
बेसिकली deity ऑफ फर्टिलिटी की पूजा करते थे, उर्वरता की देवी की रूप में पूजा करते थे। मातृ देवी पूजा, नाग पूजा, वृक्ष पूजा तथा जल पूजा के साक्ष्य भी सिंधु सभ्यता से मिलते हैं। स्वास्तिक चिन्ह हड़प्पा सभ्यता में प्रचलित था। स्वास्तिक चिन्ह हड़प्पा सभ्यता में प्रचलित था। इस चिन्ह से सूर्योपासना का अनुमान लगाया जाता है। सिंधु घाटी के नगरों में किसी भी मंदिर के अवशेष नहीं मिले। माता देवी की पूजा सिंधु सभ्यता में सर्वाधिक प्रचलित थी। पशुओं में कुबड़ वाला सांड इस सभ्यता में विशेष पूजनीय था। स्त्री मृण मृतिका या मृण मूर्तियाएं, जो मृण यानी एक प्रकार से जो मिट्टी की बनी हुई मूर्तियां होती हैं, स्त्री मृण मूर्तियां अधिक संख्या में मिलने के आधार पर अनुमान लगाया गया है कि सैंधव समाज मात्र सत्तात्मक था। फिर है सिंधुवासी सूती एवं ऊनी वस्त्रों का प्रयोग करते थे। सिंधु सभ्यता में मनोरंजन के प्रमुख साधन शिकार, पशु पक्षियों की लड़ाइयाँ, चौपड़ एवं पासा खेलना आदि था। वैदिक काल, तो इसकी जो टाइम पीरियड है 1500 से 1000 ईसा पूर्व के बीच में माना जाता है। वैदिक सभ्यता की जानकारी के प्रमुख स्रोत वेद हैं। वेदों के आधार पर ही इस सभ्यता का नामकरण वैदिक युग कर दिया गया है। वेदों की संख्या कितनी है? 4 है। ऋग्वेद, यजुर्वेद, सामवेद और अथर्ववेद। तो वेद, उपवेद और पुरोहित। तो ऋग्वेद का उपवेद क्या है? आयुर्वेद है। ऋग्वेद का उपवेद क्या है? आयुर्वेद। और इसका जो पुरोहित, उसे क्या कहा जाता था? होता कहा जाता था। यजुर्वेद का उपवेद है धनुर्वेद, और इसका जो पुरोहित है उसे अध्वर्यु कहा जाता था। सामवेद का जो उपवेद है गंधर्ववेद है, और इसका जो पुरोहित होता था उद्गाता होता था। अथर्ववेद का उपवेद है शिल्पवेद, और इसका जो पुरोहित है उसे ब्रह्मा की संज्ञा या ब्रह्मा कहा जाता था। चारों वेदों को सम्मिलित रूप से संहिता कहा जाता है। वेदों में सर्वाधिक महत्वपूर्ण एवं प्राचीन ऋग्वेद है। ऋग्वेद की जो रचना है ऋग्वैदिक काल में हुई थी। यजुर्वेद, सामवेद और अथर्ववेद की रचना उत्तर वैदिक काल में हुई थी। ऋग्वेद, यजुर्वेद और सामवेद को वेद त्रयी कहा जाता है। वर्ण शब्द का सर्वप्रथम उल्लेख ऋग्वेद में मिलता है। ऋग्वेद में वर्ण शब्द जो है तो रंग के अर्थ में तथा कहीं कहीं व्यवसाय के चयन के अर्थ में प्रयुक्त किया गया है। प्रारंभ में 3 वर्णों का उल्लेख मिलता है, ब्राह्मण, क्षत्रिय और वैश्य। ऋग्वेद के 10वें मंडल के पुरुष सूक्त में सर्वप्रथम शूद्र शब्द मिलता है। यहाँ चारों वर्णों की उत्पत्ति एक विराट पुरुष के विभिन्न अंगों से बताई गई। ऋग्वेद में ईश्वर महिमा यानी देवताओं की स्तुति, यजुर्वेद में कर्मकांड, सामवेद में संगीत का विस्तृत उल्लेख है। यजुर्वेद में कुल 10 मंडल हैं। ऋग्वेद में 1028 सूक्त एवं 10,552 ऋचाएं हैं। पहला एवं 10वां मंडल नवीनतम है। ऋग्वेद के तृतीय मंडल के रचयिता विश्वामित्र हैं। प्रसिद्ध गायत्री मंत्र तृतीय मंडल में मिलता है। ऋग्वेद की अनेक बातें अवेस्ता से मिलती। अवेस्ता ईरानी भाषा का प्राचीनतम ग्रंथ है। तो ऋग्वेद की अनेक बातें अवेस्ता से मिलती हैं, इसलिए कहा जाता है कि जो हमारी संस्कृति है कहीं न कहीं ईरान संस्कृति से भी एक प्रकार से उस समय मतलब समकालीन रही होगी या उससे मिलती-जुलती है। ऋग्वेद में सर्वाधिक 250 सूक्त इंद्र को और 200 सूक्त अग्नि को समर्पित है। ऋग्वेद का 9वां मंडल सोम को समर्पित है। ऋग्वेद में सोम का 144 बार उल्लेख किया गया। ऋग्वेद के 9वें मंडल के सभी 114 सूक्त सोम को समर्पित है। यज्ञ संबंधी विधि विधानों का उल्लेख यजुर्वेद से में प्राप्त होता है। यजुर्वेद के 2 भाग हैं, शुक्ल यजुर्वेद और दूसरा है कृष्ण यजुर्वेद। शुक्ल यजुर्वेद को वाजसनेयी संहिता भी कहा जाता है। शुक्ल यजुर्वेद केवल पद्य में है तथा कृष्ण यजुर्वेद पद्य एवं गद्य दोनों में। यजुर्वेद का अंतिम भाग ईशोपनिषद है। इसका संबंध याज्ञिक अनुष्ठान से न होकर आध्यात्मिक चिंतन से है यजुर्वेद का संबंध। फिर है सामवेद में कुल 1875 छंद हैं, जिसमें से 75 जबकि कुछ विद्वानों के अनुसार 99 को छोड़कर शेष सभी जो छंद हैं ये ऋग्वेद में भी उपलब्ध है। फिर है सामवेद से ही भारतीय संगीत का जन्म हुआ है। सामवेद की 3 मुख्य शाखाएं हैं। कौन कौन सी? कौथुमीय, राणायनीय और जैमिनीय। अथर्ववेद में कुल 20 अध्याय हैं और 730 सूक्ति हैं, 5987 मंत्र हैं। इसमें 1200 मंत्र ऋग्वेद से लिए गए हैं। इसमें तंत्र मंत्र एवं वशीकरण के संदर्भ में साक्ष्य हैं। आर्यों की प्रशासनिक इकाई कई भागों में विभक्त थी। ये थी कौन कौन सी? कुल थी, कुल या ग्राम, ग्राम, कुल या ग्रह, दूसरा था ग्राम, तीसरा विष और चौथा जन। ग्राम का मुखिया ग्रामीण, विष का प्रधान विषपति और जन का शासक राजन कहलाता था। ऋग्वेद काल में पुरोहित एवं सेनानी प्रमुख राजाधिकारी थे। रत्नियों की संख्या 12 थी। सेनानी, पुरोहित, युवराज, महिषी,
सूत, ग्रामीणी, छत्री, संग्रहिता, भागदूत, अछवाप, पालागल और गोविक गोविकर्ता रत्नीन राज्याभिषेक के अवसर पर उपस्थित रहते थे। रत्नीन राज्याभिषेक के दौरान उपस्थित रहते थे। वाजपेयी गोचर भूमि का अधिकारी होता था। वाजपेयी गोचर भूमि का अधिकारी होता था। विदथ आर्यों की सर्वाधिक प्राचीन संस्था थी। अथर्ववेद में सभा एवं समिति को प्रजापति की दो पुत्रियां कहा गया। सभा वृद्ध यानी श्रेष्ठ एवं अभिजन संभ्रांत लोगों की संस्था थी। तो बेसिकली जो सभा थी ये श्रेष्ठ एवं संभ्रांत लोगों की संस्था थी। समिति केंद्रीय राजनीतिक संस्था, समान जनता की प्रतिनिधि सभा थी ये बेसिकली। समिति राजा की नियुक्ति, पदच्युत करने एवं उस पर नियंत्रण रखती थी। समिति के सभापति को ईशान कहा जाता था। ऋग्वेद काल में स्त्रियां सभा एवं समिति में भाग लेती थी। दशराज युद्ध का जो वर्णन है ऋग्वेद के 7वें मंडल में मिलता है। यह युद्ध परुष्णी जो नदी है, जो वर्तमान में रावी नदी के नाम जानी जाती है, के तट पर सुदास एवं 10 जनों के बीच लड़ा गया था, जिसमें सुदास विजयी हुआ था। उपनिषदों में प्रथम बार मोक्ष की चर्चा की गई। उपनिषदों में प्रथम बार मोक्ष की चर्चा की गई है। कठोपनिषद में यम एवं नचिकेता का संवाद उल्लेखित है। उपनिषदों में कुछ क्षत्रिय राजाओं का उल्लेख प्राप्त होता है। वैदिक संहिताओं का सही क्रम है वैदिक संहिताएं, ब्राह्मण, आरण्यक एवं उपनिषद। सबसे पहले वैदिक संहिताएं आती हैं, है ना, जिसमें बहुत सारे वेद आते हैं, चारों वेद आते हैं, फिर ब्राह्मण, फिर आरण्यक और फिर उपनिषद। ऋग्वेद के नदी सूक्त में 21 नदियों का वर्णन मिलता है, जिसमें सबसे पश्चिम में कुभा नदी है और सबसे पूर्व में गंगा नदी। ऋग्वेद में अफगानिस्तान की 4 नदियों क्रुमु, कुभा, गोमती एवं सुबास्तु का उल्लेख मिलता है। ऋग्वेद में सप्त संधव प्रदेश की 7 नदियों का उल्लेख मिलता है। ये नदियां हैं सरस्वती, विपाशा, पारुषणी, वितस्ता, सिंधु, रुद्री और अस्कनी। ऋग्वेद में सर्वाधिक बार जो उल्लेख है सिंधु नदी का हुआ है। सरस्वती ऋग्वेदिक कार्यों की सर्वाधिक पवित्र नदी थी। सरस्वती को माते तमा, देवी तमा, नदी तमा कहा गया है। ऋग्वेद में उल्लेखित कुभा ये काबुल नदी है। क्रुमु ये कुर्रम नदी है। गोमती को या गोमती या गोमल नदी है ये। सुवस्ता ये स्वाति नदी का उदाहरण है। नदियां अफगानिस्तान में बेसिकली बहती हैं। स्वात नदी, सुवस्तु या स्वात नदी ये कहाँ बहती है? अफगानिस्तान में बहती हैं। पुरुषार्थ के 4 आधार हैं, धर्म, अर्थ, काम, मोक्ष। धर्म, अर्थ, काम, मोक्ष। आश्रम व्यवस्था में ब्रह्मचर्य, गृहस्थ, वानप्रस्थ एवं संन्यास का वर्णन मिलता है, का प्रचलन वेदोत्तर काल में हुआ, यानी जो वैदिक काल था, उत्तर वैदिक काल, उसके बाद ये मिलता है। छंदोग्य उपनिषद में केवल 3 आश्रमों का उल्लेख मिलता है, जबकि जबाली उपनिषद में या जबालोपनिषद में सर्वप्रथम चारों जो आश्रम है उनका उल्लेख मिलता है। रामायण में चारों आश्रमों में गृहस्थ को सर्वश्रेष्ठ आश्रम कहा गया है। गृहस्थ के लिए 5 महायज्ञ, ब्रह्म यज्ञ, पितृयज्ञ, देव यज्ञ, भूत यज्ञ तथा अतिथि यज्ञ, 3 पितृण, 3 ऋण, जिसमें पितृ ऋण है, ऋषि ऋण है और देव ऋण अनिवार्य था। वरुण देवता को वैदिक सभ्यता में ऋत यानी नैतिक व्यवस्था का प्रधान माना जाता था। नैतिक व्यवस्था का प्रधान होने के कारण वरुण को ऋतस्यगोपा भी कहा जाता था। बृहस्पति को वैदिक देवताओं का पुरोहित माना जाता था। वैदिक साहित्य में कई ऐसी विदुषी स्त्रियों का उल्लेख मिलता है जिन्होंने वेद मंत्रों की रचना की थी। फॉर एग्जाम्पल अपाला, घोषा, विश्वबारा, लोपमुद्रा इत्यादि। लोपमुद्रा ऋषि अगस्त्य की पत्नी थी। आर्यों का समाज पितृ प्रधान था। समाज की सबसे छोटी इकाई परिवार या कुल थी, जिसका मुखिया पति या पिता होता था और जिसे कुलप कहा जाता था। स्त्रियों को पति के साथ यज्ञ कार्य में भाग लेने की स्वतंत्रता थी। बाल विवाह में पर्दा प्रथा का प्रचलन नहीं था। हिंदू विवाह के 8 प्रकारों का उल्लेख मिलता है। वो है ब्रह्म विवाह, फिर देव, आर्ष, प्रजापत्य, असुर विवाह, गंधर्व विवाह, राक्षस एवं पैशाच विवाह। प्रथम 4 प्रकार के जो विवाह हैं ब्रह्म, देव, आर्ष और प्रजापत्य उत्कृष्ट विवाह कहलाते हैं। अंतिम 4 प्रकार के जो विवाह हैं असुर, गंधर्व, राक्षस, पैशाच ये निकृष्ट विवाह के उदाहरण है। अच्छा, इस विवाह को छात्र विवाह भी कहा जाता है ना, क्योंकि यह अधिकतर क्षत्रियों में पाया जाता था। फिर विधवा अपने मृतक पति के छोटे भाई देवर के साथ विवाह कर सकती थी। इसे नियोग प्रथा कहा जाता था। आजीवन अविवाहित रहने वाली महिलाओं को अमाजू कहा जाता था। आर्यों का प्रिय पेय पदार्थ सोमरस था। आर्य मुख्यतः 3 प्रकार के वस्त्रों का उपयोग करते थे, वास, अधिवास और नीबी। आर्यों के मनोरंजन के प्रमुख साधन थे तो रथ दौड़, घुड़दौड़, संगीत एवं धूत क्रिया। पशुपालन एवं कृषि आर्यों का मुख्य व्यवसाय था। पशुपालन एवं कृषि। आर्यों का प्रिय पशु घोड़ा था। आर्यों के सर्वाधिक प्रिय देवता इंद्र थे। उत्तर वैदिक काल
उत्तर वैदिक काल में प्रयोग की जाने वाली धातु श्याम आयस अथवा कृष्ण आयस की चर्चा मिलती है। लेन देन में वस्तु विनिमय प्रणाली का प्रयोग यानी बार्टर सिस्टम का प्रयोग होता था। तो नेक्स्ट है कि ब्याज पर ऋण देने वाले व्यक्ति को बेकनॉट या सूदखोर कहा जाता था। क्या कहा जाता था? बेकनॉट या सूदखोर। फिर है व्यापार वाणिज्य का कार्य पणि वर्ग के लोग करते थे। व्यापार वाणिज्य का कार्य पणि वर्ग के लोग करते थे। अग्नि की पूजा मनुष्य एवं देवता के बीच मध्यस्थ की भूमिका निभाने वाले देवता के रूप में की जाती थी। ऋग्वेद में गंगा नदी एक बार, यमुना नदी का उल्लेख 3 बार हुआ है। गंगा नदी का 1 बार और यमुना नदी का 3 बार उल्लेख हुआ है। मुंडूक उपनिषद में यज्ञ की तुलना टूटी नाव से की गई है। वैदिक काल में सोने के आभूषण या सिक्के को निष्क कहा जाता था। अब वैदिक कालीन संहिता, तो ऋग्वेद इसमें जो ब्राह्मण है इससे रिलेटेड ऐतरेय और कौशितकी है। इससे आरण्यक जो रिलेटेड है वो है ऐतरेय और कौशितकी, और उपनिषद इससे जो रिलेटेड है ऐतरेय और कौशितकी। तो ऋग्वेद से रिलेटेड जो ब्राह्मण आरण्यक एवं उपनिषद है क्या है? ऐतरेय एवं कौशितकी। सामवेद है उससे रिलेटेड ब्राह्मण है तांडय और जैमिनी। आरण्यक से रिलेटेड है जैमिनी, और इससे रिलेटेड जो आरण्यक है एक और है, एक तो है जैमिनी, दूसरा है छांदोग्य आरण्यक। फिर है छांदोग्य उपनिषद, इससे रिलेटेड है सामवेद से, सबसे प्राचीन है ये छांदोग्य उपनिषद, और दूसरा है जैमिनी। यजुर्वेद, तो इससे रिलेटेड जो ब्राह्मण है तैतरीय और शतपथ है। शतपथ ब्राह्मण ये सबसे बड़ा है। फिर है इससे रिलेटेड जो आरण्यक है तैतरीय और शतपथ ही है, और उपनिषद जो इससे रिलेटेड है यजुर्वेद से वो है बृहदारण्यक और कठोपनिषद। फिर अथर्ववेद से रिलेटेड जो ब्राह्मण है वो गोपद है, इससे रिलेटेड कोई आरण्यक नहीं है, और उपनिषद है मुंडोक उपनिषद, मांडूक्य उपनिषद ये सबसे छोटा है। मांडूक्य उपनिषद ये सबसे छोटा है, और मुंडको उपनिषद इसमें देखा है कि जो सत्यमेव जयते है इसी में लिखा हुआ। गोत्र शब्द का सर्वप्रथम प्रयोग ऋग्वेद में हुआ है। गोत्र शब्द का प्रयोग सर्वप्रथम ऋग्वेद में हुआ है। ऋग्वेद में उल्लिखित यव शब्द का तदात्म्य जौ से स्थापित किया गया है। तो यव शब्द मतलब यव, जौ को, जौ जो फसल होती है उसे यव कहा गया है। ऋग्वेद की जो मूल लिपि है वो ब्राह्मी लिपि है। जंगल की देवी को आरण्यनी कहा जाता है। ऋग्वेद कालीन जो नदियां हैं तो क्रुमु इसे कुर्रम कहा जाता है। वितस्ता ये झेलम नदी है वर्तमान की। भरुष्णी ये इसको रावी नदी है वर्तमान की। पिपासा वर्तमान की व्यास नदी है। जसदती इसकी घग्गर नदी है वर्तमान की ये। सुवास्तु ये स्वात नदी है जो कि अफगानिस्तान में है। फिर है कुभा, तो इसका आधुनिक नाम क्या है नदी का? काबुल। फिर अस्कनी इसका प्राचीन या आधुनिक नाम क्या है? चिनाब नदी है। फिर है शतुद्री, इसका जो वर्तमान नाम क्या है? सतलज नदी है। सदानीरा का गंडक है। गोमती का गोमल है। ऋग्वेद कालीन जो देवता है तो जो इंद्र देवता है ये युद्ध के नेता एवं वर्षा के देवता कहे जाते हैं। अग्नि देवता मनुष्य के बीच मध्यस्थ के रूप में कार्य करते थे। वरुण वरुण आकाश पृथ्वी सूर्य के निर्माता। समुद्र के देवता, जगत के नियंता, देवताओं के पोषक एवं ऋतु के नियामक, सत्य के प्रतीक, ऋतु परिवर्तन एवं दिन रात के कर्ता थे। कौन? वरुण देवता। फिर है द्यौ, तो ये आकाश के देवता थे। सोम ये वनस्पति देवता थे। उषा ये प्रगति एवं उत्थान की देवी थी उषा। अश्विन ये विपत्तियों को हरने वाले देवता थे। पूषण ये पशुओं के देवता थे। विष्णु ये विश्व के संरक्षक एवं पालनकर्ता थे। मारुत ये आंधी तूफान के देवता थे। मारुत ये हनुमान जी का एक नाम भी है। रुद्र, तो ये आसुरी शक्तियों का दमन करने वाले देवता थे। रुद्र ये शंकर जी का नाम है, याद रखिएगा। फिर है उत्तर वैदिक काल, तो उत्तर वैदिक काल 1000 से 600 ईसा पूर्व के बीच में देखने को मिलता है उत्तर वैदिक काल। तो उत्तर वैदिक का जो इतिहास है, उत्तर वैदिक काल का इतिहास मुख्यतः यजुर्वेद, सामवेद, अथर्ववेद एवं ब्राह्मण ग्रंथ, आरण्यक एवं उपनिषद ग्रंथों पर आधारित है। इस काल में राजा के राज्याभिषेक के समय राजसूय यज्ञ का आयोजन किया जाता था। राजसूय यज्ञ का आयोजन किया जाता था। इस काल में वर्ण जन्म के आधार पर निर्धारण होने लगा था। तो अब इस काल में जो वर्ण है वो वर्ण, अब ये हमारी जो वर्ण है ना, ये अब जन्म के आधार पर निर्धारित होने लगा था। इस काल के लोग लोहे के हथियारों का प्रयोग करते थे। लोहे के हथियारों का प्रयोग करते थे। इस सभ्यता का विस्तार गंगा यमुना दोआब तक विस्तारित हो गया था। उत्तर वैदिक काल में आजीविका का मुख्य आधार कृषि हो गया था। काठक संहिता में 24 बैलों द्वारा खींचे जाने वाले हल का उल्लेख मिलता है। काठक संहिता में 24। तो नेक्स्ट है चित्रित धूसर मध्यभाण, इस काल की विशेषता थी। पेंटेड ग्रे
पोट्री ये इस काल की विशेषता थी। कृषि एवं विविध शिल्प में प्रगति के कारण उत्तर वैदिक कालीन लोग स्थायी निवास बनाने लगे थे। इस काल में हल को सिर तथा हल रेखा को सीता कहा जाता था। उत्तर वैदिक काल में मुद्रा की इकाई निष्क तथा शतमान थी। लोकतांत्रिक संगठनों में सभा समिति तो बनी रही, किंतु विदध का अस्तित्व समाप्त हो गया। सभा में स्त्रियों का प्रवेश अवर्जित हो गया था। उत्तर वैदिक कालीन समाज स्पष्ट रूप से 4 वर्णों में विभाजित हो गया: ब्राह्मण, क्षत्रिय, वैश्य एवं शूद्र। उत्तर वैदिक काल में महिलाओं की स्थिति में गिरावट आई। शतपथ ब्राह्मण में इस काल की जो अनेक विदुषियां हैं, विदुषी महिलाओं में गार्गी, मैत्रेयी आदि का उल्लेख मिलता है। इस काल में गोत्र प्रथा स्थापित हुई। गोत्र का शाब्दिक अर्थ होता है गोष्ठ या वह स्थान जहाँ समूचे कुल का गोधन पाला जाता था। लेकिन कालांतर में एक ही मूल पुरुष से उत्पन्न लोगों के समुदाय के अर्थ में यह शब्द ऋण हो गया है। इंद्र एवं अग्नि का स्थान सजन के देवता प्रजापति का निग्रहण कर लिया। पूषण जो पशुओं का रक्षक देवता था, अब शूद्रों का देवता हो गया। उपनिषदों में स्पष्टतः यज्ञों एवं कर्मकांडों की निंदा की गई तथा ब्रह्म की एकमात्र सत्ता स्वीकार की गई। अब है वेदों को समझने के लिए 6 वेदांगों की रचना की गई। तो वेदांग, पहला वेदांग था शिक्षा। ये इसमें इससे जो शिक्षा को नाक, वेद के अंक, ये नाक से इसको संदर्भित किया जाता है। निरुक्त, तो निरुक्त को कान से संदर्भित किया जाता है। ज्योतिष को नेत्र से संबंधित किया जाता है। फिर कल्प है, इसे हाथ से संदर्भित किया जाता है। व्याकरण को मुख से और छंद को पांव से संदर्भित किया जाता है। दिशा और उनके राजा, तो पूर्व दिशा, पूर्व दिशा का जो उत्तर वैदिक शब्द था, पूर्व दिशा के लिए प्राची, पूर्व दिशा के लिए प्राची शब्द का उपयोग होता था और इसका राजा सम्राट कहलाता था। पश्चिम दिशा जिसे प्रतीच्य कहा जाता था, उसका जो राजा था स्वराट था। उत्तर दिशा उसे उदीच्य कहा जाता था और इसका राजा कौन था? विराट था। मध्य इसे राज्य कहा जाता था। मध्य दिशा को राज्य कहा जाता था। वैदिक शब्द, उत्तर वैदिक शब्द के लिए राज्य था और इसका राजा राजा कहलाता था। फिर है दक्षिण, इसे भोज कहा जाता था और इसका जो राजा कहलाता था भोज कहलाता था। हम 6ठी शताब्दी ईसा पूर्व में धार्मिक आंदोलनों को देखेंगे। बौद्ध धर्म सबसे पहले है। तो गौतम बुद्ध का जन्म कपिलवस्तु के निकट लुम्बिनी में 563 ईसा पूर्व में हुआ था। उनके पिता शुद्धोधन शाक्य गण के प्रधान तथा माता माया देवी अथवा महामाया कोली गणराज्य, जिसे कोली वंश कहा जाता है, की कन्या थी। बौद्ध जो गौतम बुद्ध हैं, बचपन में उनका नाम क्या था? सिद्धार्थ था। बुद्ध के जीवन में 4 दृश्यों का अधिक प्रभाव पड़ा। वो थे वृद्ध व्यक्ति, बीमार व्यक्ति, मृतक एवं प्रसन्नचित्त सन्यासी। इनके जीवन में बहुत ही महत्वपूर्ण योगदान रहा ये 4 जो दृश्य थे। कुशीनारा, ये मल्ल गणराज्य की राजधानी थी। कुशीनारा में 483 ईसा पूर्व में 80 वर्ष की अवस्था में उन्होंने शरीर त्याग दिया था। बुद्ध के जीवन संबंधित बौद्ध धर्म के प्रतीक, तो गर्भस्थ होना, ये हाथी प्रतीक चिन्ह से दर्शाया जाता है। जन्म का जो प्रतीक है वो कमल एवं सांड है। ग्रह त्याग का जो प्रतीक है घोड़ा है, क्योंकि घोड़े पे बैठकर ही, है ना, जो घोड़ा लेकर ही या घोड़े पे बैठ के ही बुद्ध ने प्रस्थान किया था। ज्ञान, तो पीपल वृक्ष, बोधि वृक्ष के नीचे मिला था। तो ज्ञान का प्रतीक क्या है? पीपल है, बोधि वृक्ष है। निर्वाण, इसका प्रतीक चिन्ह क्या है? पद चिन्ह है। महापरिनिर्वाण, इसका प्रतीक चिन्ह क्या है? स्तूप। बौद्ध धर्म के विषय में विस्तृत ज्ञान त्रिपिटिका में क्या क्या शामिल है? विनय पिटक, सुत्त पिटक एवं अभिधम्म पिटक से प्राप्त होता है। बौद्ध धर्म मूलतः अनिश्वरवादी है। इसमें आत्मा की परिकल्पना नहीं। बुद्ध के जो अनुयायी हैं 2 भागों में विभाजित थे। पहला भिक्षुक, तो बौद्ध धर्म के प्रचार के लिए तथा संन्यास ग्रहण करने वाले को भिक्षुक कहा जाता था। बौद्ध धर्म के प्रचार के लिए तथा संन्यास ग्रहण करने वाले को भिक्षुक कहा जाता था। उपासक, तो गृहस्थ जीवन व्यतीत करते हुए बौद्ध धर्म अपनाने वाले को उपासक कहा जाता था। बौद्ध संघ में प्रवेश के लिए लेने को क्या कहा जाता था? उपसंपदा कहा जाता था। उपसंपदा कहा जाता था। बौद्ध संघ में प्रवेश लेने को उपसंपदा कहा जाता था। बुद्ध धर्म और संघ को बौद्ध धर्म में त्रिरत्न की संज्ञा दी गई है। चतुर्थ बौद्ध संगीति के बाद बौद्ध धर्म 2 भागों हीनयान तथा महायान में विभाजित हो गया। बौद्ध धर्म का सबसे पवित्र त्योहार बैसाख पूर्णिमा है, जिसे बुद्ध पूर्णिमा भी कहा जाता है। इसका महत्व इसलिए है क्योंकि बुद्ध पूर्णिमा के दिन ही बुद्ध का जन्म, ज्ञान की प्राप्ति तथा महानिर्वाण की प्राप्ति हुई थी। बुद्ध ने सांसारिक दुखों के संबंध में 4 आर्य सत्यों का उपदेश दिया है, जो इस प्रकार है: दुख, दुख समुदाय, दुख निरोध और दुख निरोध गामिनी प्रतिपदा। दुख समुदाय समझने के लिए प्रातित्य समुत्पाद
यानी कार्य कारण संबंध या कारण करण सिद्धांत की व्याख्या की गई है। कॉज एंड इफेक्ट थ्योरी को बनाया गया है। सांसारिक दुखों से मुक्ति हेतु बुद्ध ने अष्टांगिक मार्ग की बात कही है, जो इस प्रकार है। पहला है सम्यक दृष्टि, हमारा जो विजन है वो क्लियर होना चाहिए, वो राइट होना चाहिए। फिर है राइट रिजोल्यूशन होना चाहिए, सम्यक संकल्प। फिर है सम्यक वाणी, इसे हम सम्यक वाक कह सकते हैं या जिसे राइट स्पीच कह सकते हैं। सम्यक कर्मांत यानी वही राइट एक्शन। फिर है सम्यक आजीविका, तो इसमें राइट लाइवलीहुड आती है। सम्यक व्यायाम, तो इसमें राइट योगा। फिर है राइट मेमोरी, सम्यक स्मृति इसमें आती है। और सम्यक समाधि, ये सब इसके 8 चीजें हैं। अष्टांगिक मार्ग का स्रोत तैत्तिरीय उपनिषद है। अष्टांगिक मार्ग है उसका स्रोत क्या है? तैत्तिरीय उपनिषद में अष्टांगिक मार्ग की चर्चा की गई है। बौद्ध धर्म को एशिया के ज्योतिपुंज के नाम से जाना जाता है। अब हम बहुत संगतियां देखते हैं, कहाँ हुई, कब हुई, कितनी हुई और उसमें कौन से शासक ने उसको करवाया था। प्रथम बौद्ध संगति हुई थी 488 ईसा पूर्व में हुई थी, राजगृह में हुई थी। इसके अध्यक्ष महाकश्यप थे और शासक उस समय कौन थे? अजातशत्रु। दूसरी जो बौद्ध संगति हुई थी 383 ईसा पूर्व में हुई थी, वैशाली में हुई थी और सर्वकामी इसके अध्यक्ष थे और कालाशोक के समय ये हुई थी। तीसरी जो बौद्ध संगति हुई थी 247 ईसा पूर्व में पाटलिपुत्र में हुई थी। मेघालीपुत्र तिस्य इसके अध्यक्ष थे और ये इसमें जो शासक थे अशोक थे। चतुर्थ जो बौद्ध संगति हुई थी प्रथम शताब्दी में हुई थी, प्रथम एडी में हुई थी। कहाँ? कुंडलवंग कश्मीर में। और इसके जो अध्यक्ष थे वसुमित्र थे और उपाध्यक्ष अश्वघोष थे और इसमें जो शासक कौन थे? कनिष्क थे। ज्यादा कथाओं में भगवान बुद्ध के पूर्व जन्मों की कथाएं देखने को मिलती हैं। कालांतर में महायान 2 भागों शून्यवाद, जिसे हम माध्यमिक कहते हैं, और विज्ञानवाद, जिसे योगाचर के नाम जाना जाता है, में विभाजित हो गया। शून्यवाद के प्रवर्तक नागार्जुन थे। बौद्ध संप्रदाय की एक शाखा 7वीं शताब्दी में वज्रयान के रूप में विकसित हुई। सर्वाधिक बुद्ध मूर्तियों का निर्माण गांधार शैली के अंतर्गत किया गया, किंतु बुद्ध की प्रथम मूर्ति संभवतः मथुरा कला के अंतर्गत बनी थी। वसुमित्र पहले हीनयानी थे, बाद में महायानी हो गए थे। वसुमित्र पहले हीनयानी थे, हीनयान बौद्धिज्म से संबंध रखते थे, बाद में इनका संबंध है महायानी हो गए। बेसिकली हीनयानी को अगर और महायानी को एक प्रकार से अगर देखा जाए तो ये मूर्ति पूजा नहीं करते हैं, मूर्ति पूजा वगैरह करते हैं। बुद्ध के साकार रूप की पूजा करते हैं, ये निर्गुण निराकार रूप की पूजा करते हैं। और ये एक प्रकार से बौद्ध को जीवित मानते हैं, मतलब थोड़ा सा ये अंतर है इसमें। फिर बुद्ध द्वारा प्रदत्त पंचशील उपदेश का उल्लेख छंदोग्य उपनिषद में मिलता है। बुद्ध द्वारा प्रदत्त पंचशील उपदेश का उल्लेख कहाँ मिलता है? छंदोग्य उपनिषद में मिलता है। बुद्ध घोष की जो कृति है विशुद्धिमग्ग में बौद्ध सिद्धांत का प्रकटीकरण किया गया है। इसे बौद्ध सिद्धांत कोश भी कहते हैं। अब हम जैन धर्म के बारे में पढ़ेंगे। तो जैन धर्म के भागवती सूत्र और बौद्ध ग्रंथ अंगुत्तर निकाय में 16 महाजनपदों का उल्लेख मिलता है। जैन शब्द संस्कृत के जिन शब्द से बना हुआ है, जिसका अर्थ होता है विजेता। जैन संस्थापकों को तीर्थंकर, जबकि जैन महात्माओं को निर्ग्रंथ कहा गया है। जैन धर्म में कुल 24 तीर्थंकर माने जाते हैं। वो हैं ऋषभदेव या आदिनाथ, फिर है अजितनाथ, संभवनाथ, अभिनंदन, सुमतिनाथ, पद्मप्रभ, सुपार्श्वनाथ, चंद्रप्रभ, पुष्पदंत, इन्हें सुविधिनाथ भी कहा जाता है, शीतलनाथ, श्रेयांसनाथ, वासुपूज, विमलनाथ, अनंतनाथ, धर्मनाथ, शांतिनाथ, कुंथुनाथ, अरनाथ, मल्लीनाथ, मनुस्रुवत, नमीनाथ, नेमिनाथ या अरिष्ट नेमी, पार्श्वनाथ और 24वें थे महावीर स्वामी। पार्श्वनाथ जैन धर्म के 23वें तीर्थंकर माने जाते हैं, जिनका जन्म काशी वाराणसी में हुआ था। पार्श्वनाथ ने अपने अनुयायियों को चातुर्याम शिक्षा का पालन करने को कहा था। ये 4 शिक्षाएं थी: सत्य, अहिंसा, अस्तेय और अपरिग्रह। 327 ईसा पूर्व के लगभग 72 वर्ष की आयु में राजगृह या राजगीर के समीप पावापुरी नामक स्थान पर महावीर स्वामी ने देह त्याग दिया था। महावीर स्वामी का जन्म वैशाली के निकट कुंड ग्राम या कुंडलपुर में लगभग 599 ईसा पूर्व में हुआ था। इनके पिता सिद्धार्थ ज्ञातरक क्षत्रियों के संघ के प्रधान थे। इनकी माता त्रिशला अथवा विदेह दत्ता वैशाली के लिच्छवी गणराज के प्रमुख चेटक की बहन थी। महावीर स्वामी के बचपन का नाम वर्धमान था। इसकी पत्नी का नाम यशोदा कुंडिन गोत्र की कन्या थी। इससे उन्हें अणोज्या या प्रियदर्शना नामक पुत्री
उत्पन्न हुई। इसका विवाह जमाली के साथ हुआ था। उनका विवाह जमाली के साथ हुआ था। महावीर स्वामी को 12 वर्ष की कठोर तपस्या तथा साधना के पश्चात जंभिका ग्राम के समीप ऋजुपालिका नदी के तट पर एक साल वृक्ष, साल नामक जो वृक्ष होता है, के नीचे कैवल्य यानी पूर्ण ज्ञान प्राप्त हुआ था। ज्ञान प्राप्ति के पश्चात वे केवलिन, आहर्त यानी योग्य, जिन या विजेता तथा निर्ग्रंथ यानी बंधन रहित कहलाए। 327 ईसा पूर्व के लगभग 72 वर्ष की आयु में वही राजगीर के समीप पावापुरी नामक स्थान पर महावीर स्वामी ने शरीर त्याग दिया था। महावीर स्वामी ने पंच महाव्रत की शिक्षा दी, जो है अहिंसा, सत्य, अस्तेय, अपरिग्रह एवं ब्रह्मचर्य। प्रथम 4 व्रत पार्श्वनाथ के समय से ही प्रचलित है। महावीर ने इसमें 5वां जो व्रत जोड़ा था, ब्रह्मचर्य का जोड़ा था। जैन धर्म में गृहस्थों के लिए 5 महाव्रत अणुव्रत हैं: अहिंसाणुव्रत, सत्याणुव्रत, अस्तेयाणुव्रत, ब्रह्मचर्याणुव्रत और परिग्रहाणुव्रत। फिर है महावीर स्वामी पुनर्जन्म कर्मवाद में विश्वास करते थे, किंतु ईश्वर के अस्तित्व में उनका विश्वास नहीं था। पुनर्जन्म में विश्वास करते थे लेकिन ईश्वर को नहीं मानते थे। जैन धर्म में अनंत चतुष्य है: अनंत ज्ञान, अनंत दर्शन, अनंत वीर और अनंत सुख। कालांतर में जैन संप्रदाय 2 संप्रदायों में विभक्त हो गया। ये संप्रदाय थे श्वेतांबर एवं दिगंबर। स्थूल भद्र के अनुयायी श्वेतांबर कहलाए, जबकि भद्रबाहु के अनुयायी दिगंबर कहलाए। यापनी जैन धर्म का एक संप्रदाय है। यापनी महावीर स्वामी ने अपना उपदेश प्राकृत यानी अर्धमागधी भाषा में दिया था। प्राकृत यानी अर्धमागधी भाषा में दिया था। महावीर के जमाता यानी दामाद जामली उनके प्रथम अनुयायी बने थे। दार्शनिक पद्धतियां उनके प्रवर्तक तो सांख्य दर्शन है, ये इसके प्रवर्तक कौन थे? कपिल मुनि थे। योग दर्शन है, इसके जो प्रवर्तक थे पतंजलि थे। न्याय के गौतम थे, गौतम ऋषि। फिर है वैशेषिक जो दर्शन है, उसके जो प्रवर्तक हैं कणाद उलूक हैं। पूर्व मीमांसा के जैमिनी है। उत्तर मीमांसा के बदरायण है। भद्रबाहु द्वारा रचित कल्प सूत्र में जैन तीर्थंकरों की जीवनियों का उल्लेख है। 14 पूर्व प्राचीनतम जैन ग्रंथ है। तो 14 पूर्व ये या पूर्व प्राचीनतम जैन ग्रंथ है। 12 अंगों में जैन सिद्धांतों का संकलन प्रथम जैन सभा में किया गया था। 12 अंगों में जैन सिद्धांतों का संकलन प्रथम जैन सभा में किया गया था। जैन संगीतियां, प्रथम जो संगीति हुई थी ये 310 ईसा पूर्व में पाटलिपुत्र में हुई थी। अध्यक्ष इसके स्थूलभद्र थे और शासक इसमें चंद्रगुप्त मौर्य थे उस समय। कार्य तो इन्होंने श्वेतांबर जैन साहित्यों की रचना की थी। दूसरी जो बौद्ध संगीति हुई थी 512 ईसा पूर्व में हुई थी वल्लभी में, और इसमें जो अध्यक्ष थे देवर्धि गणी थे और इन्हें हम क्षमाश्रमण भी कहते थे, है ना। शासक का तो नाम नहीं पता है, लेकिन कार्य इन्होंने किया था, जो विलुप्त जैन ग्रंथ थे को नए ढंग से उसका निर्धारण एवं संपादन किया था। अचरांग सूत्र और सूत्र कृतांग सूत्र, बृहत कथा सूत्र आरंभिक जैन साहित्य के ही भाग हैं। जैन साहित्य को आगम यानी सिद्धांत कहा जाता है। महामस्तकाभिषेक जैन धर्म का एक महत्वपूर्ण उत्सव है जो 12 वर्ष के अंतराल पर कर्नाटक राज्य के श्रवणबेलगोला में आयोजित किया जाता है। हम लोग शैव धर्म के बारे में पढ़ेंगे। तो भगवान शिव से संबंधित धर्म को शैव धर्म कहा जाता है। भगवान शिव के उपासकों को शैव कहा जाता है। ऋग्वेद में शिव को रुद्र कहा गया है। मत्स्य पुराण में लिंग पूजा का पहला स्पष्ट वर्णन मिलता है। रामायण से पता चलता है कि शिव उत्तर और दक्षिण भारत के साथ साथ श्रीलंका में भी पूजनीय देवता थे। तैत्तिरीय आरण्यक में रुद्र की पत्नी के रूप में पार्वती का नाम मिलता है। शैव धर्म का सबसे प्राचीन संप्रदाय पाशुपत संप्रदाय है। पाशुपत संप्रदाय है। भवभूति के मालती माधव नाटक से पता चलता है कि श्री शैल नामक स्थान कपालिकों का प्रमुख केंद्र था। श्री शैल नामक स्थान। तो नेक्स्ट है कि शिव पुराण में कालामुख संप्रदाय के अनुयायियों को महाव्रतधर कहा गया है। महाव्रतधर कहा गया है। 10वीं शताब्दी में मत्स्येंद्र नाथ ने नाथ संप्रदाय की स्थापना की थी। नाथ संप्रदाय का सर्वाधिक प्रचार प्रसार गुरु गोरखनाथ के समय हुआ था। सर्वप्रथम शिव एवं पार्वती की संयुक्त मूर्तियां गुप्त काल में निर्मित हुई थी। पल्लव काल में नैनार संतों ने शैव धर्म के विकास में महत्वपूर्ण योगदान दिया। इनकी संख्या 63 बताई गई। एलोरा के प्रसिद्ध कैलाश मंदिर का निर्माण राष्ट्रकूट शासकों ने करवाया था। तंजौर में प्रसिद्ध राजेश्वर शैव मंदिर का निर्माण चोल शासक राजराज प्रथम ने करवाया था। इसे बृहदेश्वर मंदिर के नाम से भी जाना जाता है। कुमारगुप्त प्रथम के समय में करमदंडा एवं खोह में शिवलिंग की स्थापना हुई। गुप्त काल में भूमरा में शिव और रचना कुठार में पार्वती के मंदिरों का निर्माण हुआ। कुषाण शासकों की मुद्राओं पर शिव एवं नंदी का अंकन प्राप्त होता है।
शैव धर्म के प्रमुख संप्रदाय एवं संस्थापक तो पाशुपत संप्रदाय के संस्थापक थे लकुलीस, लिंगायत के वासव थे, नाथ संप्रदाय के मत्स्येंद्र नाथ थे। फिर है वैष्णव या भागवत धर्म। तो वैष्णव धर्म का विकास भागवत धर्म से हुआ है। इसके प्रवर्तक वृष्णि या सातत्यवंशी कृष्ण थे। कृष्ण का उल्लेख सर्वप्रथम छंदोग्य उपनिषद में किया गया है। इसमें उन्हें देवकी पुत्र एवं घोर अंगिरस का शिष्य बताया गया है। वासुदेव का पुत्र होने के कारण उन्हें वासुदेव कृष्ण भी कहा जाता है। फिर भागवत धर्म से संबंधित प्रथम प्रस्तर स्मारक विदिशा बेसनगर का गरुड़ स्तंभ है, जो यूनानी राजदूत हेलियोडोरस द्वारा स्थापित किया गया था। यूनानी राजदूत मेगास्थनीज सूरसेन इन मथुरा के लोगों को हेराक्लीज का उपासक बताता है, जिससे तात्पर्य वासुदेव कृष्ण से ही है। अपोलोडोटस के सिक्कों पर सबसे पहले भागवत धर्म के चिन्ह मिलते हैं। होविस्क तथा वासुदेव जैसे कुषाण शासक वैष्णव मतानुयायी थे। राष्ट्रकूट शासक नंदीदुर्ग ने एलोरा में प्रसिद्ध दशावतार मंदिर बनवाया था। तमिल प्रदेश में वैष्णव धर्म का प्रचार प्रसार अल्बर्ट संतों द्वारा किया गया था। अल्बर्ट संतों की संख्या 12 थी। अलवारों में एकमात्र जो महिला थी उनका नाम क्या था? आंडाल था। आंडाल। फिर है मत्स्य पुराण में विष्णु के दशावतारों का उल्लेख मिलता है। तो पहला है मत्स्य अवतार, फिर है कूर्म या कच्छप अवतार, बाराह, नरसिंह, वामन, परशुराम, राम, कृष्ण, बुद्ध, कल्कि, ये सब 10 अवतार माने जाते हैं कृष्ण के। फिर गुप्त काल में विष्णु का 12 अवतार सर्वाधिक प्रसिद्ध था। वैष्णव धर्म में ईश्वर प्राप्ति है सर्वाधिक महत्वपूर्ण भक्ति को दिया गया। अब हम लोग कुछ अन्य संप्रदाय तथा मत एवं संस्थापकों को देखेंगे। तो दशनामी संप्रदाय है जो इसका मत है, ये मतलब बेसिकली अद्वैतवाद को मानता है और इसके संस्थापक आदि शंकराचार्य हैं। वैष्णव धर्म का मत है विशिष्टाद्वैत, इसके संस्थापक रामानुज थे। ब्रह्म संप्रदाय इसका ये जिसका मत है द्वैत मत है, और इसके जो संस्थापक थे आनंद तीर्थ या माधव इन्हें कहा जाता है। रुद्र जो संप्रदाय है इसमें ये शुद्धाद्वैत को मानता है, उसके संस्थापक थे वल्लभाचार्य विष्णु स्वामी। सनक संप्रदाय ये इसका जो मत है वो द्वैताद्वैत है, और इसके जो संस्थापक थे निम्बार्क थे। सनक संप्रदाय के प्रमुख संप्रदाय एवं संस्थापक तो बरकरी संप्रदाय के संस्थापक थे नामदेव, धरकरी के रामदास, श्री वैष्णव के रामानुज, परमार्थ के रामदास, रामावत के रामानंद, आजीवक के मक्खली कोसाल थे। यादृच्छिकवाद के जो संस्थापक थे वो थे आचार्य अजीत के संबलिन। भौतिकवादी जो संप्रदाय है उसके जो संस्थापक थे पकुद कात्यायन थे। घोर अक्रियावादी संप्रदाय के संस्थापक थे पूर्ण कश्यप, और अनिश्चयवादी संप्रदाय के संस्थापक थे संजय बिलिट्टपुत्त। अब हम भक्ति आंदोलन के बारे में पढ़ेंगे थोड़ा सा। तो दक्षिण में 8वीं शताब्दी में महान दार्शनिक शंकराचार्य का जन्म केरल में हुआ था। इनके पिता का नाम शिव गुरु तथा माता का नाम आर्यम्बा था। शंकराचार्य ने बौद्ध धर्म के प्रभाव को समाप्त करने के लिए 8वीं शताब्दी में अद्वैतवादी दर्शन का प्रतिपादन किया। शंकराचार्य द्वारा स्थापित 4 मठ वर्तमान में हिंदू धर्म के पथ प्रदर्शक माने जाते हैं। वे हैं श्रृंगेरी जो कर्नाटक में है, दक्षिण में स्थित है, द्वारका जो कि गुजरात में है, पश्चिम में है, पुरी जो कि उड़ीसा में है, पूर्व में है, और ज्योतिर्मठ ये जो था जोशी मठ है, उत्तराखंड में है, उत्तर में है। 4 मठों की बेसिकली उन्होंने स्थापना की थी। 4 धाम में बद्रीनाथ, द्वारका, पुरी और रामेश्वरम आते हैं, जबकि छोटा 4 धाम में उत्तराखंड में स्थित गंगोत्री, यमुनोत्री, केदारनाथ और बद्रीनाथ आते हैं। शंकराचार्य के अद्वैत दर्शन के विरोध में वैष्णव आचार्यों द्वारा निम्नलिखित 4 मतों की स्थापना की गई। तो रामानुजाचार्य ने विशिष्टाद्वैत मत दिया, और उनका जो संप्रदाय था श्री संप्रदाय से इनका रिलेशन था। माधवाचार्य का जो संप्रदाय ब्रह्म संप्रदाय से इनका रिलेशन था, उन्होंने द्वैतवाद का मत दिया है। वल्लभाचार्य इनका जो संप्रदाय था रुद्र संप्रदाय से रिलेटेड थे, और इन्होंने शुद्धाद्वैतवाद के ऊपर इन्होंने बात की है। निम्बार्काचार्य ये द्वैताद्वैत बात की है ना मत के समर्थक थे, और उनका जो संप्रदाय था सनक संप्रदाय से ही रिलेटेड था। भक्ति आंदोलन को दक्षिण में वैष्णव अलवार संतों और शैव नैनार संतों ने प्रसारित किया था। बंगाल में कृष्ण भक्ति का प्रतिपादन चैतन्य महाप्रभु, विद्यापति ठाकुर तथा चंडीदास ने किया। भक्ति आंदोलन के जो प्रमुख संत हैं तो रामानुजाचार्य थे। भक्ति आंदोलन के प्राचीनतम प्रचारक वैष्णव आचार्य रामानुज थे। इनका जो दार्शनिक विवेचन था विशिष्टाद्वैत था।
विशिष्टाद्वैत था। विशिष्टाद्वैत का अर्थ है ब्रह्म अर्थात ईश्वर अद्वैत होते हुए भी जीव तथा जगत की शक्तियों द्वारा विशिष्ट है। ब्रह्म अर्थात ईश्वर अद्वैत होते हुए भी जीव तथा जगत की शक्तियों द्वारा विशिष्ट है। आचार्य रामानुज का जन्म मद्रास चेन्नई के श्री परम्बदूर में 1017 ईस्वी में तथा मृत्यु 1137 ईस्वी में हुई। इनके पिता का नाम केशव तथा माता का नाम कांतिमती था। रामानुज ने सगुण ईश्वर की उपासना पर बल दिया था। उनके अनुसार मोक्ष का मार्ग कर्म, ज्ञान और भक्ति में निहित है। बल्लभाचार्य सोमयाजी कुल के तेलंग ब्राह्मण श्री लक्ष्मण भट्ट के पुत्र थे। बल्लभाचार्य को शुद्धाद्वैत मत का प्रतिपादक माना जाता है। रामानंद उत्तर भारत में भक्ति आंदोलन के प्रवर्तक थे। रामानंद का जन्म 1299 ईस्वी में वर्तमान में प्रयागराज में हुआ था। इन्होंने प्रयाग तथा वाराणसी में शिक्षा प्राप्त की थी। रामानंद ने सर्वप्रथम अपना उपदेश हिंदी में दिया था। रामानंद ने भक्ति को मोक्ष का एकमात्र साधन स्वीकार किया है। रामानंद ने सीताराम की उपासना का आदर्श समाज के सामने रखा। रामानंद के प्रमुख 12 शिष्यों में पद्मावती, सुरसरी जो कि महिलाएं थी, कबीर जो कि जुलाहा था, रैदास चमार जाति से थे, फिर है सेना, ये नाई थे, और पीपा ये राजपूत थे। भक्ति आंदोलन का पुनर्जन्म 15वीं 16वीं शताब्दी में हुआ। इसका नेतृत्व तो कबीरदास, नानक जी, तुलसीदास, सूरदास और मीराबाई ने संभाला था। कबीर निर्गुण भक्त धारा से जुड़े हुए ऐसे संत थे जिन्होंने संत होने के बाद भी पूर्णतः गृहस्थ जीवन का निर्वाह किया था। कबीरदास ने राम, रहीम, हजरत, अल्लाह को एक ही ईश्वर का भिन्न भिन्न रूप माना। कबीरदास वेदों और कुरान में विश्वास नहीं करते थे। बीजक संत कबीर के उपदेशों का ये संकलन है। कबीरदास और उनके शिष्य धर्मदास के संवादों का संकलन अमर मूल शीर्षक में प्राप्त होता है। कबीरदास सुल्तान सिकंदर लोदी के समकालीन थे। सिकंदर लोदी ने कबीरदास को यातना दी थी। कबीर की मृत्यु मगहर संत कबीर नगर में हुई थी। संत मूलक दास का जन्म कहाँ हुआ? उनका जन्म लाल सुंदर दास खत्री के घर में 1574 ईस्वी में कड़ा वर्तमान कौशाम्बी जिले में हुआ था। गुरु नानक का जन्म 1469 ईस्वी को अविभाजित पंजाब के तलवंडी आधुनिक ननकाना साहिब में हुआ था। इनके पिता का नाम मेहता कालू चंद खत्री तथा माता का नाम चत्ता था। गुरु नानक ने सिख धर्म की स्थापना की थी। नानक एकेश्वरवाद में विश्वास करते थे तथा निर्गुण ब्रह्म की उपासना पर बल देते थे। गुरु नानक ने गुरु का लंगर नाम से संयुक्त सामुदायिक रसोई की शुरुआत की थी। गुरु नानक सूफी संत बाबा फरीद से प्रभावित थे। गुरु नानक हिंदू मुस्लिम एकता के प्रबल हिमायती थे तथा दोनों धर्मों के आडंबर को त्याग कर सच्चाई पर चलने की बात किया करते थे। चैतन्य महाप्रभु तो ये बंगाल में भक्ति आंदोलन के प्रवर्तक चैतन्य ने सगुण भक्ति मार्ग का अनुसरण करते हुए कृष्ण भक्ति पर विशेष बल दिया। चैतन्य का जन्म बंगाल के नादिया के एक ब्राह्मण परिवार में हुआ था। उन्होंने संन्यास ग्रहण करने के पश्चात बंगाल में पूरी उड़ीसा अब हो गया है, उड़ीसा चले गए थे। इनके बचपन का नाम निमाई था। उन्होंने जाति पाति कर्मकांड छुआछूत आदि का विरोध किया। चैतन्य ने गोसाई संघ की स्थापना की और साथ ही संकीर्तन प्रथा को जन्म दिया। चैतन्य ने कृष्ण को अपना आराध्य बनाया था, उन्हीं की भक्ति का प्रचार किया। सूरदास कृष्ण भक्ति शाखा के कवि थे। ये अकबर के समकालीन थे। सूरदास की सुप्रसिद्ध रचना सूरसागर में कृष्ण की कथा प्रस्तुत की गई है। सूरदास की अन्य रचनाएं साहित्य लहरी तथा सुरसारावली है। मीराबाई ने मृदा के रतन सिंह राठौर की एकलौती पुत्री थी। मीराबाई का जन्म राणा सांघा के बड़े पुत्र भोजराज से हुआ था। इनका जन्म 1498 में मृदा के कुदकी नामक ग्राम में हुआ था। मीराबाई हिंदू आध्यात्मिक कवित्री थी जिनके भगवान कृष्ण के प्रति समर्पित भजन उत्तर भारत में लोकप्रिय हैं। मीराबाई ने रैदास को अपने गुरु के रूप में स्थान दिया था। मीराबाई ने 4 ग्रंथों की रचना की थी। वो ग्रंथ हैं नरसिंह का मायरा, गीत गोविंद टीका, राग गोविंद और राग सोरठ। मीराबाई महाकवि तुलसीदास की समकालीन थे तथा उनसे पत्र व्यवहार भी करती थी। तुलसीदास का जन्म 1532 ईसा में उत्तर प्रदेश के बांदा जिले, वर्तमान में चित्रकूट जिला है में राजापुर गांव में हुआ था। सुप्रसिद्ध भक्ति संत कवि गोस्वामी तुलसीदास अकबर एवं जहांगीर के समकालीन थे। तुलसीदास ये अकबर और जहांगीर के समकालीन थे। तुलसीदास ने अनेक ग्रंथ लिखे जिसमें से रामचरितमानस तथा विनय पत्रिका सर्वोत्तम है। अबुल फजल ने आईने अकबरी में इनका उल्लेख किया है। नामदेव तो ये महाराष्ट्र में भक्ति आंदोलन को लोकप्रिय बनाने में नामदेव महत्वपूर्ण भूमिका रही। इनके शिष्य विसोबा खेचर थे।
नामदेव बरकरी संप्रदाय से संबंधित थे। भक्ति आंदोलन के संतों में नामदेव इस्लाम से अधिक प्रभावित थे। इनकी रचनाएं अभंग के रूप में प्रसिद्ध हैं। इनके गुरु पद गुरु ग्रंथ साहिब में संकलित हैं। इनके कुछ पद गुरु ग्रंथ साहिब में भी संकलित हैं नामदेव के। रैदास तो रैदास जाति से चमार थे। काशी में निवास करते थे। ये रामानंद के 12 शिष्यों में से एक थे। इनके पिता का नाम रघु तथा माता का नाम गुरबिनिया था। ये जूता बनाकर जीविका चलाते थे। ये रैदासी संप्रदाय की स्थापना उन्होंने की थी। दादू दयाल तो इनका जन्म 1544 ईसा पूर्व में अहमदाबाद में हुआ था। ये धुनिया जाति के थे। दादू के बचपन का नाम महाबली था। सांभर में आकर उन्होंने ब्रह्म संप्रदाय की स्थापना की। बाद में यह दादू संप्रदाय कहलाया, दादू पंथ कहलाया। अहमदाबाद में जन्मे दादू निर्गुण उपासक थे। दादू ने जात पात के भेदभाव का भी विरोध किया। दादू 1586 में आमेर में अकबर से मिले थे। दादू दयाल ने निपख नामक आंदोलन चलाया था। अनभय वाणी और कामबेली इनकी रचनाएं। सूफी आंदोलन तो इस्लामी रहस्यवाद को सूफी मत या सूफी धर्म कहा जाता है। सूफी शब्द की उत्पत्ति अरबी भाषा के सफा से हुई, जिसका अर्थ होता है पवित्रता। अबुल फजल ने आईन अकबरी में 14 सिलसिलों का उल्लेख किया। 14 सिलसिलों या रहस्यवादी संगठनों में चिश्ती, सोहरावर्दी, कादरी, नक्शबंदी और सत्तारिया अधिक महत्वपूर्ण थे। सूफी विचारधारा के अंतर्गत जो लोग सूफी यानी गुरु या पीर से शिष्यता ग्रहण करते थे उन्हें मुरीद या शिष्य कहा जाता था। सूफी जिन आश्रमों में निवास करते थे उन्हें खानकाह कहा जाता था। सूफियों के धर्म संघ बासरा ये इस्लामी सिद्धांत के समर्थक, बासरा इस्लामी संप्रदाय के समर्थक और बेसरा इस्लामी सिद्धांतों से जुड़े नहीं थे, विभाजित थे। चिश्ती सिलसिला तो सैयद मोहम्मद हाफिज के अनुसार चिश्ती भारत आने वाला पहला सूफी सिलसिला था। चिश्ती भारत आने वाला पहला सूफी सिलसिला था। ख्वाजा मुइनुद्दीन चिश्ती ने भारत में चिश्तिया संप्रदाय की स्थापना की थी। चिश्तिया परंपरा की नींव रखी थी। ख्वाजा मुइनुद्दीन चिश्ती 1191 ईस्वी में यानी 12वीं शताब्दी में गोरी की सेना के साथ भारत आए थे। उनके बाद ख्वाजा बख्तियार काकी, सुल्तान कुतुबुद्दीन ऐबक तथा सुल्तान इल्तुतमिश ये समकालीन थे बेसिकली। तो जो ख्वाजा मुइनुद्दीन चिश्ती थे ये ख्वाजा बख्तियार काकी, सुल्तान कुतुबुद्दीन ऐबक तथा सुल्तान इल्तुतमिश के समकालीन थे। शेख फरीदुद्दीन गंज ए सकर चिश्ती सिलसिले के सूफी संत थे जो बाबा फरीद के नाम से प्रसिद्ध थे। बाबा फरीद की कुछ रचनाएं एवं विचार सिखों के धर्म ग्रंथ आदि ग्रंथ में भी संकलित किए गए हैं। ये बलबन के दामाद थे। बाबा फरीद के 2 प्रमुख शिष्य थे। निजामुद्दीन औलिया 1238 से 1325 के इनका टाइम पीरियड रहा और नसीरुद्दीन चिरागे देहलवी चिश्ती संप्रदाय के प्रसिद्ध संत हुए थे। निजामुद्दीन औलिया ने अपने जीवन काल में दिल्ली सल्तनत के कई सुल्तानों का शासन देखा। निजामुद्दीन औलिया प्रमुख शिष्य जो थे शेख सलीम चिश्ती थे। अमीर खुसरो एवं हसन देहलवी इसके प्रमुख निजामुद्दीन औलिया के प्रमुख शिष्यों में से एक थे। निजामुद्दीन औलिया के बाद शेख नसीरुद्दीन और शेख सलीम चिश्ती प्रसिद्ध चिश्ती संत हुए थे। शेख सलीम चिश्ती फतेहपुर सीकरी में रहते थे। अमीर हसन देहलवी को उनकी उच्च गजलों के कारण उन्हें भारत का सादी कहा जाता है। भारत का सादी। सोहरावर्दी सिलसिला तो इनकी स्थापना अब्दुल नजीब अल सोहरावर्दी ने की थी। बगदाद के शिक्षक शिहाबुद्दीन सोहरावर्दी इस सिलसिला के संस्थापक थे। भारत में संप्रदाय का प्रचार प्रसार उनके शिष्य जलालुद्दीन तबरीजी और बहाउद्दीन जकारी तथा हमीदुद्दीन नागौरी के द्वारा हुआ था। सहरुद्दीन आरिक सैयद जलालुद्दीन, सुर्ख जलालुद्दीन तबरीजी, बुरहान आज सोहरावर्दी संप्रदाय के प्रमुख संत थे। फिरदौसिया सोहरावर्दी संप्रदाय की एक शाखा है। फिरदौसिया। कादरी सिलसिला तो कादरी संप्रदाय के प्रवर्तक बगदाद के शेख अब्दुल कादिर जिलानी थे। भारत में इस सिलसिले की शुरुआत सैयद मोहम्मद जिलानी और शाह नियामत उल्लाह से हुई थी। कादिर संप्रदाय के सबसे प्रसिद्ध संत शेख मीर मोहम्मद या मियाँ मीर हुए। मुगल शासक शाहजहां का पुत्र दारा सिकोह कादरी सिलसिले का ही अनुयायी था। नक्शबंदी सिलसिला की स्थापना ख्वाजा बहाउद्दीन नक्शबंदी ने की थी। इस संप्रदाय के प्रमुख नेता ख्वाजा बाकी बिल्लाह काबुल से दिल्ली आए थे। फिर है ख्वाजा बाकी बिल्लाह के शिष्य शेख अहमद सरहिंदी नक्शबंदी सिलसिले के प्रसिद्ध संत हुए। शेख अहमद सरहिंदी मुगल बादशाह अकबर के समकालीन थे। शेख अहमद सरहिंदी ने अकबर की उदार नीतियों का विरोध किया था। नोट तो नक्शबंदी सिलसिला संगीत का विरोध करता था। अब है सत्तारी सिलसिला तो ये 15वीं शताब्दी में भारत में शेख अब्दुल सत्तारी ने सत्तारी सिलसिले की स्थापना की थी। सत्तारी सिलसिला बंगाल, जौनपुर और मालवा में केंद्रित था। सत्तारी सिलसिले के संत थे शाह मोहम्मद गौस,
भगवान कृष्ण को औलिया का रूप मानते थे। शाह मोहम्मद गौस ये भगवान कृष्ण को औलिया का रूप मानते थे। नोट, प्राणायाम एवं यौगिक क्रियाएं नक्शबंदी को छोड़कर प्राय सभी सूफी संप्रदायों ने स्वीकार की थी। प्राणायाम और यौगिक क्रियाओं को नक्शबंदी संप्रदाय को छोड़कर प्राय सभी सूफी संप्रदाय ने स्वीकार की थी। प्रमुख सूफी सिलसिले और उनके संस्थापक चिश्ती संप्रदाय है। इसकी स्थापना किसने की थी? ख्वाजा मुइनुद्दीन चिश्ती ने। सुहरावर्दी संप्रदाय की अब्दुल नजीब अल सुहरावर्दी। कादिर संप्रदाय की शेख अब्दुल कादिर जिलानी। सत्तारी संप्रदाय की शेख अब्दुल्ला सत्तारी। फिरदौसी संप्रदाय की बदरुद्दीन। और नक्शबंदी संप्रदाय है उसकी स्थापना किसने की थी? ख्वाजा बाकी बिल्लाह ने की थी। सूफी संत और उनकी उपाधियां, तो ख्वाजा कुतुबुद्दीन बख्तियार काकी को कुतुबुल आफ्ताब कहा जाता था। कुतुबुल आफ्ताब कहा जाता था। शेख हमीमुद्दीन नागौरी को सुल्तान तारिकिन कहा जाता था। शेख निजामुद्दीन औलिया को महबूब इलाही सुल्तान उल औलिया कहा जाता था। शेख सिराजुद्दीन उस्मानी को आईने हिंद कहा जाता था। शेख नसरुद्दीन महमूद को चिरागे देहलवी कहा जाता था। शेख सलीम चिश्ती को शेख उल हिंद कहा जाता है। अब्दुल कादिर जिलानी को पीराने पीर महबूब सुबहानी कहा जाता है। शेख अहमद सरहिंदी को मुज्जिद अलिफ सानी भी कहा जाता था। धार्मिक और सामाजिक सुधार, तो हम लोग 18वीं शताब्दी में आ चुके हैं, है ना, तो उसको देखेंगे। ब्रह्म समाज की स्थापना 20 अगस्त 1828 को राजा राम मोहन राय ने की थी। ब्रह्म समाज मूर्ति पूजा, तीर्थ यात्रा, कर्मकांड आदि का विरोधी था। राजा राम मोहन राय ने 1815 में आत्मीय सभा की स्थापना की थी। वेदांत कॉलेज की स्थापना राजा राम मोहन राय ने 1825 में की थी। राजा राम मोहन राय को नवजागरण का अग्रदूत, सुधार आंदोलनों का प्रवर्तक, आधुनिक भारत का पिता तथा नव प्रभात का तारा कहा जाता है। राजा राम मोहन राय को भारतीय पत्रकारिता का अग्रदूत माना जाता है। राम मोहन राय ने डेविड हेयर के सहयोग से 1817 में कलकत्ता में हिंदू कॉलेज की स्थापना की थी। राय ने तोहफत उल मुवाहिदीन या गिफ्ट टू मोनोथिज्म या एकेश्वरवादियों को उपहार, द प्रिसेप्ट ऑफ जीसस जैसी पुस्तकों रचना की तथा संवाद कौमुदी, मिरात उल अखबार तथा अंग्रेजी में ब्रह्मनिकल मैगजीन का प्रकाशन किया। मुगल सम्राट अकबर द्वितीय ने राजा राम मोहन राय को राजा की उपाधि दी थी। राजा राम मोहन राय के पश्चात देवेंद्र नाथ टैगोर ने ब्रह्म समाज का नेतृत्व संभाला। देवेंद्र नाथ टैगोर ने तत्वबोधिनी सभा की स्थापना की थी। इसके पश्चात केशव चंद्र सेन ने ब्रह्म समाज का नेतृत्व किया। केशव चंद्र सेन के उदारवाद के कारण ब्रह्म समाज में पहली फूट पड़ी, क्योंकि ईसाई, मुस्लिम, पारसी और चीनी धर्म पुस्तकों का पाठ ब्रह्म समाज की सभाओं में किया जाने लगा। देवेंद्र नाथ टैगोर ने ब्रह्म समाज के न्यासी की हैसियत से 1865 में केशव चंद्र सेन को आचार्य की पदवी से बाहर कर दिया। केशव चंद्र सेन ने भारतीय ब्रह्म समाज की स्थापना की थी। शिवनाथ शास्त्री तथा आनंद मोहन बोस ने 1878 में साधारण ब्रह्म समाज की स्थापना की थी। अब प्रार्थना समाज, तो आत्माराम पांडुरंग ने 1867 में मुंबई में प्रार्थना समाज की स्थापना की थी। महादेव गोविंद रनाडे को पश्चिमी भारत में सांस्कृतिक पुनर्जागरण का अग्रदूत कहा जाता है। रनाडे ने पूना सार्वजनिक सभा की स्थापना 1870 ईस्वी में की थी। इन्हें महाराष्ट्र का सुकरात कहा जाता है। 31 अगस्त 1893 को डी.के. कर्वे ने विधवा पुनर्विवाह एसोसिएशन का गठन किया था। रनाडे ने 1884 में डेक्कन एजुकेशन सोसाइटी की स्थापना की था, जो बाद में पूना फर्गुसन कॉलेज कहलाया। अब सामाजिक सुधार और उस समय कौन से गवर्नर जनरल थे उनको देख लेते हैं। तो शिशुवध, जो कि 1795 और 1804 में इस पर प्रतिबंध लगाया गया। इसका मुख्य विषय क्या था? शिशुवध रोक। सती प्रथा 1829 में इस पर प्रतिबंध लगाया गया। लॉर्ड विलियम बेंटिंग के समय सती प्रथा पर रोक लगाई गई। दास प्रथा 1848 में इसको बैन किया गया। एलिनबरो के कार्यकाल में दास प्रथा पर रोक लगाई गई। विधवा पुनर्विवाह 1856 में ये एक्ट आता है। लॉर्ड कैनिंग के समय काल में विधवा विवाह की अनुमति यहाँ पर दी गई थी। नेटिव मैरिज एक्ट ये 1872 में आता है। नॉर्थ ब्रुक के समय, उस समय गवर्नर जनरल कौन थे? नॉर्थ ब्रुक थे। अंतरजातीय या वायसराय कहें तो ज़्यादा सही रहेगा, अंतर्जातीय विवाह को प्रोत्साहन देने के लिए। फिर एज ऑफ कंसेंट बिल 1891 में आता है। लैंसडाउन उस समय वायसराय थे। लड़कियों के विवाह की आयु 12 वर्ष निश्चित की गई। शारदा एक्ट 1929 में आता है, इरविन के समय, और लड़कियों के विवाह की जो आयु है वो 18 अब निश्चित कर दी गई थी। फिर है बेद समाज, तो केसरी धरालू नायडू ने मद्रास में बेद समाज की स्थापना 1864 में केशव चंद्र सेन की प्रेरणा से की थी।
तो हम नेक्स्ट है आर्य समाज के बारे में हम लोग पढ़ेंगे। आर्य समाज, तो स्वामी दयानंद सरस्वती ने बम्बई में 1875 में आर्य समाज की स्थापना की थी। कहाँ? बम्बई में 1875 में आर्य समाज की स्थापना की थी। दयानंद सरस्वती ने वेदों की ओर लौट चलो का नारा दिया था। आर्य समाजियों ने छुआछूत, जाति भेद, बाल विवाह का विरोध किया तथा विधवा पुनर्विवाह एवं अंतरजातीय विवाह का समर्थन किया। स्वामी दयानंद सरस्वती द्वारा शुद्धि आंदोलन चलाया गया था। इसके अंतर्गत हिंदू धर्म का परित्याग कर अन्य धर्म अपनाने वाले लोगों के लिए पुनः धर्म में वापसी के द्वार खोल दिए गए थे। आर्य समाज ने गौ रक्षा आंदोलन तथा गौ रक्षणी सभा की स्थापना की थी। स्वामी दयानंद सरस्वती ऐसे प्रथम सुधारक थे जिन्होंने शूद्र तथा स्त्री को वेद पढ़ने, उच्च शिक्षा प्राप्त करने, यज्ञोपवीत धारण करने के पक्ष में आंदोलन किया था। इनके बचपन का नाम क्या था? मूल शंकर था। दयानंद सरस्वती के बचपन का नाम मूल शंकर था। इनकी जो महत्वपूर्ण पुस्तकें हैं तो सत्यार्थ प्रकाश है, ये 1875 में प्रकाशित होती है, सत्यार्थ प्रकाश। फिर पाखंड खंडन, ये 1866 में प्रकाशित होती है। पंच महायज्ञ विधि 1884 में 74 में आती है। अद्वैत मत का खंडन 1877 में पुस्तक आती है। फिर है स्वामी दयानंद सरस्वती ने झूठे धर्मों का खंडन करने के उद्देश्य से 1867 में पाखंड खंडनी पताका हरिद्वार के कुंभ में लगवाई। फिर वैलेंटाइन रोल ने अपनी पुस्तक इंडियन अनरेस्ट में आर्य समाज को भारतीय शांति का जन्मदाता कहा है ना। इसके साथ साथ इन्होंने बाल गंगाधर तिलक को भी कहा था। राजनीतिक क्षेत्र में आर्य समाजियों का मानना था कि बुरे से बुरा देश राज्य अच्छे से अच्छे विदेशी राज्य से अच्छा है। तो बुरे से बुरा देसी राज्य अच्छे से अच्छे विदेशी राज्य से अच्छा है। कुल मिला के स्वराज या स्वशासन ज्यादा अच्छा है विदेशी शासन से। स्वराज का सर्वप्रथम प्रयोग स्वामी दयानंद सरस्वती ने ही किया था। यंग बंगाल आंदोलन, तो इसमें 1826 में इस आंदोलन की शुरुआत हेनरी विवियन डिरेजियो द्वारा की गई थी। सुरेंद्रनाथ बनर्जी ने डिरेजियो को बंगाल में आधुनिक सभ्यता का अग्रदूत, अपनी जात के पिता के रूप में स्वीकार किया। डिरेजियो को आधुनिक भारत का प्रथम राष्ट्रकवि भी कहा जाता है। फिर है रामकृष्ण मिशन और स्वामी विवेकानंद दक्षिणेश्वर के स्वामी कहे जाने वाले रामकृष्ण परमहंस के परम शिष्य थे। स्वामी विवेकानंद के बचपन का नाम नरेंद्र नाथ था। 1893 में अमेरिका के शिकागो शहर में आयोजित विश्व धर्म सम्मेलन में स्वामी विवेकानंद ने भारत का नेतृत्व किया। इस सम्मेलन में जाने से पूर्व ही स्वामी विवेकानंद ने खेतड़ी महाराज के सुझाव पर अपना नाम नरेंद्र नाथ से बदलकर स्वामी विवेकानंद रख लिया था। 1896 में स्वामी जी ने अमेरिका में वेदांत सभा की स्थापना की। 1897 में स्वामी विवेकानंद ने रामकृष्ण मिशन की स्थापना की। रामकृष्ण मिशन का मुख्यालय कलकत्ता के बेल्लूर नामक स्थान पर खोला गया। सुभाष चंद्र बोस ने स्वामी विवेकानंद को आधुनिक राष्ट्रीय आंदोलन का आध्यात्मिक पिता कहा। हम थियोसॉफिकल सोसाइटी के बारे में चर्चा करेंगे। तो मैडम ब्लवास्की और कर्नल ऑलकॉट ने न्यूयॉर्क में 1875 में थियोसॉफिकल सोसाइटी की स्थापना की थी। थियोसॉफिकल सोसाइटी का अडियार मद्रास में अंतर्राष्ट्रीय कार्यालय 1882 में खोला गया। एनी बेसेंट 1889 में थियोसॉफिकल सोसाइटी के सदस्य बनी तथा 1893 में भारत आई। ऑलकॉट की मृत्यु के पश्चात 1907 में एनी बेसेंट इस सोसाइटी के अध्यक्ष बनी। भारत में शिक्षा के क्षेत्र में विकास के लिए एनी बेसेंट ने बनारस में 1898 में सेंट्रल हिंदू कॉलेज की स्थापना की, जो वर्ष 1916 में मदन मोहन मालवीय के प्रयासों से बनारस हिंदू विश्वविद्यालय बना। अन्य जो धर्म आंदोलन रहे हैं, धर्म सभा की स्थापना 1830 में राधाकांत देव ने की थी। लोक हितवादी के नाम से गोपाल हरि देशमुख को जाना जाता है। देव समाज की स्थापना 1887 में शिव नारायण अग्निहोत्री ने लाहौर में की थी। बहराम जी मालाबारी ने वर्ष 1908 में सेवा सदन की स्थापना मुंबई में की थी। भारतीय सेवक समाज द सर्वेंट ऑफ इंडियन सोसाइटी की स्थापना 1905 में गोपाल कृष्ण गोखले ने की थी। भारतीय राष्ट्रीय सामाजिक सम्मेलन की स्थापना 1887 में एमजी नराडे तथा रघुनाथ राय ने की थी। इस आंदोलन ने बाल विवाह को रोकने हेतु प्रतिज्ञा आंदोलन शुरू किया था। समाज सेवा संघ सोशल सर्विस लीग की स्थापना 1911 में एनएम जोशी ने की थी। हृदयनाथ कुंजरू ने वर्ष 1914 में इलाहाबाद और प्रयागराज में सेवा समिति की स्थापना की थी। रहनुमाई मजदियासन सभा पारसी सुधार आंदोलन संबंधित है। इसकी स्थापना 1851 में नौरोजी फुरदोनजी, दादा भाई नौरोजी और अन्य नेताओं ने मुंबई में की थी। रहनुमाई मजदियासन संस्था ने राफ्त गुफ्तार
राष्ट्र गुफ्तार या सत्यवादी पत्रिका का प्रकाशन किया। मुस्लिम सुधार आंदोलन, तो सर सैयद अहमद खान ने अलीगढ़ आंदोलन चलाया। सर सैयद अहमद खान ने पीरी मुरादी प्रथा को खत्म करने की वकालत की तथा तहजीब उल अखलाक सभ्यता और नैतिकता नामक पत्रिका का प्रकाशन किया। अब है मोहम्मद कासिम ननौतबी और राशिद अहमद गंगोही ने 1866 में देवबंद में इस्लामी मदरसे की स्थापना की। शिबली नोमानी देवबंद के समर्थक थे। शिबली नोमानी ने नदवत उल उलूम और दारुल उलूम की स्थापना की। मिर्जा गुलाम अहमद ने 1889 में अहमदिया आंदोलन की स्थापना की। 1864 में सर सैयद अहमद खान ने साइंटिफिक सोसाइटी और 1875 में अलीगढ़ मुस्लिम एंग्लो ओरिएंटल कॉलेज की स्थापना की और यही कॉलेज 1920 में अलीगढ़ मुस्लिम विश्वविद्यालय में परिवर्तित हो गया। सर सैयद अहमद खान ने 1870 में तहजीब उल अखलाक नामक पत्रिका का प्रकाशन किया। अहमदिया आंदोलन ने जिहाद का विरोध किया था। मिर्जा गुलाम अहमद ने मसीहा और महदी होने के बाद धरती पर कृष्ण और ईसा मसीह का अवतार होने का दावा किया। वर्ष 1930 में सर्वप्रथम द्विराष्ट्र सिद्धांत की बात मोहम्मद इकबाल ने की थी। इकबाल ने अपनी पुस्तक बंग दर्रा में पहली बार इकबाल शब्द का प्रयोग किया था। निम्न जातीय आंदोलन की शुरुआत सर्वप्रथम महाराष्ट्र में हुई। 1873 में मुंबई में ज्योतिबा फुले ने सत्यशोधक समाज की स्थापना की। ज्योतिबा फुले ने गुलामगिरी नामक पुस्तक की रचना की थी। वर्ष 1924 में अम्बेडकर ने मुंबई में बहिष्कृत हितकारिणी सभा की स्थापना की थी। कब? 1924 में। और 1987 में मराठी में बहिष्कृत भारत नामक पत्रिका का प्रकाशन किया। तो बहिष्कृत हितकारिणी सभा 1924 में स्थापना की और बहिष्कृत भारत नामक जो पत्रिका है का प्रकाशन 1927 में मराठी में इसका स्टार्ट किया। वर्ष 1932 में महात्मा गांधी ने अछूतों को हरिजन का नाम दिया। साथ ही हरिजन सेवक संघ की स्थापना की। दक्षिण भारत में ईबी रामास्वामी नायकर ने वर्ष 1920 में आत्मसम्मान आंदोलन चलाया, सेल्फ रिस्पेक्ट मूवमेंट चलाया। अन्य आंदोलन एवं सुधार, विधवा पुनर्विवाह हेतु ईश्वर चंद्र विद्यासागर ने अथक प्रयत्न किया। 1956 में विधवा पुनर्विवाह एक्ट भी आ गया था, है ना। डीके कर्वे ने वर्ष 1916 में मुंबई में प्रथम महिला विश्वविद्यालय की स्थापना की। नेटिव मैरिज एक्ट द्वारा 1872 में अंतरजातीय विवाह को मान्यता प्रदान की गई थी। सामाजिक सुधार और संबंधित गवर्नर जनरल, सती प्रथा को समाप्त कब किया गया था? 1829 में समाप्त किया गया था सती प्रथा को, हाँ। और इसमें लॉर्ड विलियम बेंटिंग का महत्वपूर्ण योगदान था। ठगी प्रथा ये 1835 में समाप्त हुई थी। लॉर्ड विलियम बेंटिंग इसमें थे और कर्नल स्लीमन इनका महत्वपूर्ण योगदान था। दास प्रथा एलन बरो के समय समाप्त हुई। शारदा एक्ट ये इरविन के समय आया था 1929 में। 1929 में। फिर है उपाधि प्राप्तकर्ता और प्रदानकर्ता। तो गुरुदेव की उपाधि ये रविन्द्रनाथ टैगोर को दी गई थी और दिया किसने था? महात्मा गांधी ने। महात्मा की उपाधि महात्मा गांधी को दी गई थी, रविन्द्रनाथ टैगोर ने दिया था। तो महात्मा गांधी टैगोर को गुरुदेव कहते थे और रविन्द्रनाथ टैगोर मोहनदास करमचंद गांधी को महात्मा गांधी कहते थे। नेताजी की जो उपाधि है ये सुभाष चंद्र बोस को हिटलर ने दी थी। वल्लभ भाई पटेल को सरदार की उपाधि बारदोली की महिलाओं ने दी थी। देश रत्न अजात शत्रु डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद की ये पदवी है, इसे महात्मा गांधी ने दिया था। कायदे आजम की जो उपाधि है महात्मा गांधी ने जिन्ना को दिया था। देश नायक की उपाधि रविन्द्रनाथ टैगोर ने सुभाष चंद्र बोस को दी थी। विवेकानंद की उपाधि महाराजा खेतड़ी ने स्वामी विवेकानंद को दी थी। राष्ट्रपिता की उपाधि सुभाष चंद्र बोस ने महात्मा गांधी को दी थी और राजा की उपाधि अकबर द्वितीय ने राजा राम मोहन राय को दी थी। अब मुगल बादशाह उनके मकबरे, तो बाबर का जो मकबरा है ये काबुल में है, हुमायूं का दिल्ली में है, अकबर का आगरा सिकंदराबाद में है या सिकंदरा में है, फिर जहांगीर का लाहौर शाहदरा में है, शाहजहां का आगरा में है और औरंगजेब का औरंगाबाद जिसे दौलताबाद कहते हैं में इसका मकबरा है। ठीक है, चलिए अब भारतीय राष्ट्रीय आंदोलन को देख लेते हैं 1857 से 1950 तक के समय को। 1857 की क्रांति का तत्कालिक कारण क्या था? गाय और सुअर की चर्बी वाला कारतूस जिसके ऊपरी भाग को मुंह से काटना पड़ता था। 29 मार्च 1857 को 34वीं रेजिमेंट बैरकपुर के सैनिक मंगल पांडे ने अपने अधिकारी लेफ्टिनेंट बाग और जनरल ह्यूसन की हत्या कर दी। फलस्वरूप उन्हें गिरफ्तार कर 8 अप्रैल 1857 को फांसी दे दी। फिर 10 मई 1857 को मेरठ की तीसरी बंगाल लाइट कैवेलरी के विद्रोह से 1857 की क्रांति की शुरुआत हुई। 1857 की क्रांति के समय भारत के गवर्नर जनरल लॉर्ड कैनिंग और इंग्लैंड के प्रधानमंत्री पॉम्पस्टन थे। 1857 की क्रांति से मद्रास अछूता रहा था। अब 1857 के विद्रोह स्वरूप के संबंध में इतिहासकारों का मत, तो यह भारत का प्रथम स्वतंत्रता संग्राम था ऐसा
बीडी सावरकर कहते हैं। यह राष्ट्रीय विद्रोह था, डिजरायली ऐसा बोलते हैं। यह पूर्णतया सिपाही विद्रोह था, ये सर जॉन लॉरेंस और सीले बोलते हैं। यह अंग्रेजों के विरुद्ध हिंदू एवं मुसलमानों का संयंत्र था, यह जेम्स आउटरम और डब्ल्यू टेलर बोलता है। फिर बर्बरता एवं सभ्यता के बीच युद्ध था, ये टी.आर. होम्स बोलता है। यह धर्मांधों का ईसाइयों के विरुद्ध युद्ध था, ये L.E.R. रीस बोलता है। अब है अंग्रेजी शासन के विरुद्ध जो महत्वपूर्ण आंदोलन हुए, विद्रोह हुए, कब हुए, कैसे हुए, है ना। तो सन्यासी विद्रोह ये बिहार और बंगाल से रिलेटेड है। प्रभावित क्षेत्र यहाँ पर क्या है, बिहार एवं बंगाल है। और जो संबंधित नेता थे तो केना सरकार थे और दिरजी नारायण थे। समय 1767 से 1763 से 1800 के बीच में हुआ। फकीर विद्रोह बंगाल में हुआ। मजनू शाह और चिराग अली इसमें संबंधित नेता थे। 1877 से 1876-77 में ये हुआ था। फिर चुआर विद्रोह ये बांकुड़ा बंगाल में हुआ। दुर्जन सिंह संबंधित नेता है, 1799 में हुआ। पॉलीगर का विद्रोह तमिलनाडु में हुआ। वीर पी कट्टबोम्मम 1799 से 1801 के बीच में हुआ। भील विद्रोह पश्चिमी घाट में हुआ। त्र्यंबकम जी महत्वपूर्ण नेता थे, 1818 से 31 के बीच में चला। रामोसी विद्रोह ये पश्चिमी घाट में हुआ। चित्तर सिंह और उमा जी महत्वपूर्ण नेता थे, 1822 से 29। पागलपंथी विद्रोह बंगाल में हुआ। करमशाह एवं टीपू इसमें महत्वपूर्ण नेता थे, 1825 से 50 के बीच में रहा ये। अहोम जो विद्रोह है ये असम से रिलेटेड है। गुमधर कुंवर और रूपचंद कोनार इसमें महत्वपूर्ण नेता है, 1828 से 1833 के बीच में ये रहा। फिर बहाबी आंदोलन बिहार और उत्तर प्रदेश से रिलेटेड है। सैयद अहमद बरेलवी इससे महत्वपूर्ण नेता है, 1826 से 1871 के बीच में चला। बहाबी आंदोलनकारी मोहम्मद साहब कालीन इस्लाम को पुनः स्थापित करना चाहते थे, उन्हें सुधार पसंद नहीं था, बेसिकली ये कंजर्वेटिव थे। कोल आंदोलन ये छोटा नागपुर झारखंड में हुआ। बुद्धू भगत इसमें महत्वपूर्ण नेता थे, 1831-32 में। फिर खोंड विद्रोह ये तमिलनाडु से बंगाल तक फैला था। चक्र बिश्नोई इसमें महत्वपूर्ण नेता थे, 1837 से 56 के बीच में चला ये। खासी विद्रोह मेघालय में हुआ। तीरथ सिंह महत्वपूर्ण नेता थे, 1833 में। फराजी आंदोलन ये बंगाल में हुआ। शरीयतुल्लाह और दुदू मियां के नेतृत्व में 1838 से 60 के बीच में। संथाल विद्रोह ये बंगाल एवं बिहार में हुआ। सिद्धू और कानू महत्वपूर्ण नेता थे, 1855-56 में। मुंडा विद्रोह बिहार में हुआ। बिरसा मुंडा महत्वपूर्ण नेता थे, 1899 से 1900 के बीच में। पाइका आंदोलन ये उड़ीसा में हुआ। बक्सी जगबंधु के नेतृत्व में 1817 से 1825 के बीच में। नील विद्रोह बंगाल में हुआ। दिगंबर विश्वास एवं विष्णु विश्वास महत्वपूर्ण नेता थे, 1859-60 में। पाबना विद्रोह ये पाबना बंगाल में हुआ। ईशान चंद्र राय एवं शंभू पाल महत्वपूर्ण नेता थे, 1873 से 76 के बीच में। दक्कन विद्रोह महाराष्ट्र में हुआ, 1874-75 में। मोपला विद्रोह ये मालाबार केरल में हुआ। अली मुस्लियार इसमें महत्वपूर्ण नेता थे और 1920 से 22 के बीच में ये हुआ। कूका आंदोलन पंजाब में हुआ। भगत जवाहरलाल महत्वपूर्ण नेता थे, 1840 से 72 के बीच में ये हुआ। रंपो का विद्रोह या रंपाओं का विद्रोह तो ये आंध्र प्रदेश से रिलेटेड है। सीताराम राजू इसमें महत्वपूर्ण नेता थे, और ये 2 बार हुआ था बेसिकली। एक 1879-80 में हुआ था और एक 1922 से 24 के बीच में हुआ था। ताना भगत आंदोलन बिहार में हुआ था। जात्रा भगत इसके महत्वपूर्ण नेता थे, 1914 में हुआ। तेभागा आंदोलन बंगाल में हुआ था, 1946 में हुआ था ये, है ना। तेलंगाना आंदोलन आंध्र प्रदेश में हुआ था, 1946 में हुआ था। फिर महत्वपूर्ण पुस्तकें एवं उनके लेखक तो द इंडियन वार ऑफ इंडिपेंडेंस 1857 ये बीडी सावरकर की पुस्तक है। द ग्रेट रिवेलियन अशोक मेहता की पुस्तक है। सिपाही है ना, सिपाही म्यूटनी एंड द रिवोल्ट ऑफ 1857 ये आरसी मजुमदार की पुस्तक है। 1857 ये पुस्तक किसकी है, एस.एन. सेन की। 1857 के विद्रोह के पूर्व के सैनिक विद्रोह तो 1806 में बिल्लोर में एक आंदोलन हुआ था, एक सैनिक विद्रोह हुआ था। धार्मिक प्रतीकों को हटाने के आदेश के विरुद्ध ये विद्रोह था। 1824 में बैरकपुर में हुआ था। समुद्री मार्ग से बर्मा जाने के आदेश का विरोध इसमें था। 1844, 1849, 1850, 52 में दूरस्थ क्षेत्र सेवा भत्ता न मिलने पर विद्रोह हुआ था सेना में। फिर 23 जनवरी 1857 को दमदम कलकत्ता में चर्बी वाले कारतूस का विरोध हुआ। 26 फरवरी 1857 को बरहामपुर बंगाल में चर्बी वाले कारतूस का विरोध हुआ। भगत जवाहरलाल के शिष्य राम सिंह ने 1872 में अंग्रेजों का डटकर सामना किया। बाद में इन्हें कैद कर रंगून भेज दिया गया। 1885 में इनकी मृत्यु हो गई। बंकिम चंद्र चटर्जी का आनंद मठ का कथानक सन्यासी विद्रोह आधारित है। तो
जो बंकिम चंद्र चटर्जी हैं, उनका जो आनंद मठ पुस्तक है या जो नाटक है, जो कथानक इसका सन्यासी विद्रोह पर आधारित है। इस विद्रोह को वारेन हेस्टिंग ने दबाया था। भारतीय राष्ट्रीय संघ कांग्रेस का ये पूर्व नाम था। भारतीय राष्ट्रीय संघ कांग्रेस का पूर्व नाम था कि स्थापना 1885 में एलन ऑक्टेवियन ह्यूम यानी ए.ओ. ह्यूम द्वारा की गई थी। और फिर है कांग्रेस का पहला अधिवेशन 28 दिसंबर 1885 को मुंबई स्थित गोकुलदास तेजपाल संस्कृत विद्यालय में हुआ। प्रथम सम्मेलन में भारतीय राष्ट्रीय संघ का नाम दादा भाई नौरोजी के सुझाव पर प्रथम अधिवेशन में बदलकर भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस कर दिया गया। पहले इसका नाम क्या था? भारतीय राष्ट्रीय संघ था। बाद में दादा भाई नौरोजी के सुझाव में प्रथम अधिवेशन के समय इसका नाम भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस कर दिया गया। विद्रोह के समय कंपनी का मुख्य सेनापति जॉर्ज एनिसन था। विद्रोह प्रारंभ के बाद नियुक्त सेनापति कॉलिन कैंपबेल था। विद्रोह के समय भारत का सम्राट बहादुर शाह जफर था तथा टोपे का वास्तविक नाम रामचंद्र पांडुरंग था। 18 अप्रैल 1859 को शिवपुरी में अंग्रेजों द्वारा इन्हें फांसी पर लटका दिया गया था और रानी लक्ष्मीबाई 17 जून 1858 को वीरगति प्राप्त हुई थी। अब है 1857 की क्रांति से संबंधित महत्वपूर्ण तथ्य। तो क्रांति का केंद्र क्या था? सबसे पहले दिल्ली। तो यहाँ पर जो प्रमुख नेता थे बहादुर शाह जफर और बख्त खां थे। विद्रोह की तिथि 11 मई 1857। क्रांति का दमन करने वाले सेनापति का नाम क्या था? निकलसन और हडसन। और क्रांति की दमन की तिथि क्या थी? 21 सितंबर 1857। फिर है कानपुर। कानपुर में उस समय नेता कौन थे? नाना साहेब तात्या टोपे। 5 जून 1857 को यह आंदोलन शुरू हुआ था। कैंपबेल ने इसको दमित किया था और 6 दिसंबर 1857 को ये समाप्त कर दिया गया। लखनऊ में जो नेता थी बेगम हजरत महल थी। 30 मई 1857 को स्टार्ट होता है। कैंपबेल यहाँ पर भी था और मार्च 1858 में समाप्त हो जाता है। झांसी में रानी लक्ष्मीबाई थी। जून 1857 में ये विद्रोह स्टार्ट होता है। फिरोज यहाँ पर दमन करता था, ब्रिटिश सेनापति था। 1858 में समाप्त हो जाता है। इलाहाबाद तो लियाकत अली थे यहाँ पर। जून 1857 में ये विद्रोह होता है कर्नल नील के नेतृत्व में, या कर्नल नील यहाँ पर दमन करता थे और 1858 में समाप्त कर दिया जाता है। जगदीशपुर में कुंवर सिंह थे। जून 1857 में ये विद्रोह होता है। विलियम टेलर एवं विंसेंट आयर के नेतृत्व में या दबा दिया जाता है ये आंदोलन। 1858 में ये पूरी तरह से दमित कर दिया जाता। फिर बरेली में जो नेता थे खान बहादुर खान थे। 1857 में यहाँ विद्रोह होता है। 1858 में समाप्त हो जाता है। कैंपबेल यहाँ भी था। फैजाबाद में मौली अहमदुल्ला शाह थे। 1857 में समाप्त शुरू होता है। 1857 में समाप्त हो जाता है और कैंपबेल यहाँ भी था। भारतीय राष्ट्रीय आंदोलन से संबंधित महत्वपूर्ण संगठन एवं संस्थाएं। तो एशियाटिक सोसाइटी की स्थापना 1784 में विलियम जोन्स ने की थी। आत्मीय सभा की स्थापना 1815 में राजा राम मोहन राय ने की थी। युवा बंगाल आंदोलन की स्थापना 1826 में हेनरी लुई बिबियन डिरेजियो ने की थी। ब्रह्म समाज की स्थापना 1828 में राजा राम मोहन राय ने की थी। सत्यबोधिनी सभा की स्थापना 1839 में देवेंद्र नाथ ठाकुर ने की थी। परमहंस मंडली की स्थापना 1849 में आत्मा राम पांडुरंग, बालकृष्ण जयकर और दादोबा पांडुरंग ने की थी। रहनुमाई मजियासन सभा 1851 में इसकी स्थापना दादा भाई नौरोजी ने की थी। बालिका विद्यालय की स्थापना 1851 में ज्योतिबा फुले ने की थी। मोहम्मदन लिटरेरी सोसाइटी 1863 में इसकी स्थापना अब्दुल लतीफ ने की थी। बेस समाज की स्थापना 1864 में केसरी धरालू नायडू ने की थी। साइंटिफिक सोसाइटी की स्थापना 1864 में सर सैयद अहमद खान ने की थी। ईस्ट इंडियन एसोसिएशन की स्थापना 1866 में दादा भाई नौरोजी ने की थी। पुणे सार्वजनिक सभा की स्थापना 1870 में एम.जी. रनाडे ने की थी। प्रार्थना समाज की स्थापना 1867 में आत्माराम पांडुरंग ने की थी। सत्यशोधक समाज की स्थापना 1873 में ज्योतिबा फुले ने की थी। अलीगढ़ मोहम्मदन एंग्लो ओरिएंटल कॉलेज की स्थापना 1875 में सर सैयद अहमद खान ने की थी। इंडियन लीग की स्थापना 1875 में शिशिर कुमार घोष ने की थी। आर्य समाज की स्थापना 1875 में स्वामी दयानंद सरस्वती ने की थी। तो सभ्य सोसाइटी की स्थापना 1875 में मैडम ब्लावास्की एवं कर्नल ऑक्सफोर्ड ने किया था। इंडियन एसोसिएशन की स्थापना 1876 में आनंद मोहन बोस एवं सुरेंद्रनाथ बनर्जी ने की थी। भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की स्थापना 1885 में ए.ओ. ह्यूम ने की थी। बॉम्बे प्रेसिडेंसी एसोसिएशन की स्थापना 1885 में फिरोज शाह मेहता, तैलंग एवं तैयब जी ने की थी। बेलोर मठ की स्थापना 1898 में स्वामी विवेकानंद ने की थी। इंडियन सोशल कॉन्फ्रेंस की स्थापना 1887 में महादेव गोविंद रानडे ने की थी। सादा सदन की स्थापना 1889 में रामाबाई ने की थी। रामकृष्ण मिशन की स्थापना 1897 में स्वामी विवेकानंद ने की थी। अभिनव भारत संस्था की स्थापना 1904 में विनायक दामोदर सावरकर ने की थी। द सर्वेंट ऑफ इंडियन सोसाइटी की स्थापना 1905 में
गोपाल कृष्ण गोखले ने की थी। मुस्लिम लीग की स्थापना 1906 में आगा खां एवं सलीम उल्ला ने की थी। सोशल सर्विस लीग की स्थापना 1911 में श्री नारायण मल्हार जोशी ने की थी या एन एम जोशी ने की थी। विश्व भारती की स्थापना 1921 में रविन्द्रनाथ टैगोर ने की थी। गदर पार्टी की स्थापना 1913 में लाला हरदयाल ने की थी। हिंदू महासभा की स्थापना 1915 में मदन मोहन मालवीय ने की थी। होम रूल लीग की स्थापना 1916 में तिलक एवं एनी बेसेंट ने की थी। विमेंस इंडिया एसोसिएशन की स्थापना 1917 में एनी बेसेंट ने की थी। खिलाफत आंदोलन की शुरुआत 1919 में अली बंधु ने की थी, शौकत अली और लियाकत अली। फिर अखिल भारतीय ट्रेड यूनियन की स्थापना, अखिल भारतीय ट्रेड यूनियन कांग्रेस की स्थापना 1920 में एन.एम. जोशी ने की थी। स्वराज पार्टी की स्थापना 1923 में मोतीलाल नेहरू एवं चंद्रन दास ने की थी। हिंदुस्तान रिपब्लिकन एसोसिएशन की स्थापना 1924 में सचिन नाथ सान्याल ने की थी। फिर है बहिष्कृत हितकारिणी सभा की स्थापना 1924 में बी आर अम्बेडकर ने की थी। स्वयं सेवक संघ, राष्ट्रीय स्वयं सेवक संघ आरएसएस की स्थापना 1925 में डॉक्टर हेडगेवार ने की थी। नौजवान सभा की स्थापना 1926 में भगत सिंह, छबील दास एवं यशपाल ने की थी। हिंदुस्तान सोशलिस्ट रिपब्लिकन एसोसिएशन की स्थापना 1928 में भगत सिंह ने की थी। खुदाई खिदमतगार की स्थापना 1929 में अब्दुल गफ्फार खान ने की थी। हरिजन सेवक संघ की स्थापना पुणे में 1932 में महात्मा गांधी ने की थी। स्वतंत्र श्रमिक पार्टी की स्थापना 1936 में, लेबर पार्टी की स्थापना 1926 में बी आर अम्बेडकर ने की थी। फॉरवर्ड ब्लॉक की स्थापना 1939 में सुभाष चंद्र बोस ने की थी। आजाद हिंद फौज की स्थापना 1922 में रास बिहारी बोस ने की थी। आजाद हिंद सरकार की स्थापना 1943 में सुभाष चंद्र बोस ने की थी। फिर है ब्रिटिश भारत में शिक्षा का विकास। तो गवर्नर जनरल वारेन हेस्टिंग ने 1780 में कलकत्ता मदरसा की स्थापना की, जिसमें फारसी एवं अरबी भाषा का अध्ययन होता था। विलियम जोन्स ने 1784 में एशियाटिक सोसाइटी ऑफ बंगाल की स्थापना की। ब्रिटिश रेजिडेंट जोनाथन डंकन ने 1791 में वाराणसी में हिंदू कानून और दर्शन हेतु संस्कृत कॉलेज की स्थापना की। लॉर्ड बेलेजली ने सन 1800 में कंपनी के असैनिक अधिकारियों की शिक्षा के लिए फोर्ट विलियम कॉलेज की स्थापना की। लॉर्ड मैकाले ने 1835 में स्मरण लेख मैकाले मिनट प्रस्तुत किया, जिसमें भारतीय भाषा एवं साहित्य की आलोचना तथा आंग्ल भाषा एवं साहित्य की प्रशंसा की गई थी। अलेक्जेंडर डफ द्वारा शिक्षा के अधोमुखी निस्यंदन के सिद्धांत का प्रतिपादन किया गया। वही है कि परकोलेशन थ्योरी की बात की गई, परकोलेशन या डाउन परकोलेशन थ्योरी की स्थापना की गई। चार्ल्स वुड के डिस्पैच को 1854 में भारतीय शिक्षा का मैग्ना कार्टा कहा जाता है। हंटर कमीशन का गठन 1882 में किया गया, जिसने प्राथमिक शिक्षा के प्रसार हेतु सुझाव दिया। फिर है थॉमस रैली की अध्यक्षता में 1902 में विश्वविद्यालय आयोग का गठन किया गया। कलकत्ता विश्वविद्यालय अथवा सैडलर आयोग का गठन वर्ष 1917 में किया गया था। अब है महिलाओं की शिक्षा पर सरकारी स्तर पर पहली बार वुड डिस्पैच की व्यवस्था की गई। हंटर कमीशन तथा सैडलर कमीशन की रिपोर्ट में भी इससे शिक्षा को बढ़ावा देने का सुझाव दिया गया। लंदन विश्वविद्यालय के आधार पर वुड के डिस्पैच में कलकत्ता, बम्बई एवं मद्रास प्रेसिडेंसियों में विश्वविद्यालय की स्थापना का सुझाव दिया गया। पहली बार कंपनी सरकार द्वारा 1813 के चार्टर एक्ट में भारतीय शिक्षा पर 1 लाख रुपए का प्रावधान किया गया, खर्च करने का प्रावधान किया गया। प्राच्य शिक्षा यानी वही ओरिएंटल जो एजुकेशन है के समर्थकों में टी.एच. प्रिंसेप थे और एच.एच. विल्सन थे। महिला शिक्षा की दिशा में प्रथम भारतीय प्रयास ब्रह्मो समाज ने किया था। शिक्षा के विकास पर रिपोर्ट देने हेतु हार्टोग समिति का गठन 1929 में फिलिप हार्टोग की अध्यक्षता में किया गया था। इस समिति की सिफारिश पर वर्ष 1935 में केंद्रीय शिक्षा सलाहकार बोर्ड का पुनर्गठन किया। सार्जेंट योजना 1944 में प्रस्तुत की गई थी, ये भी शिक्षा से रिलेटेड। फिर है भारतीय समाचार पत्रों का इतिहास। तो भारत में प्रिंटिंग प्रेस की शुरुआत 16वीं शताब्दी में पुर्तगाली मिशनरियों के द्वारा की गई थी। गोवा के पादरियों ने 1557 में भारत में पहली पुस्तक छापी थी। जेम्स अगस्टस हिक्की ने 1780 में बंगाल गजट का प्रकाशन किया, जिसने भारत का प्रथम अखबार माना जाता है। किसी भारतीय द्वारा अंग्रेजी में प्रकाशित पहला समाचार पत्र 1816 ईस्वी में प्रकाशित बंगाल गजट था, जिसका प्रकाशन गंगाधर भट्टाचार्य ने किया। भारत में राष्ट्रीय प्रेस की स्थापना का श्रेय राजा राम मोहन राय को है, जिन्होंने संवाद कौमुदी मिरातुल अखबार का प्रकाशन किया। ईश्वरचंद्र विद्यासागर ने बांग्ला भाषा में सोम प्रकाश का प्रकाशन किया। लिटन के वर्नाकुलर यानी देसी भाषा प्रेस एक्ट के तहत सोम प्रकाश और भारत मिहिर के विरुद्ध कार्यवाही हुई। हिंदू पैट्रियार्ट के संपादक कृष्णो दास पाल थे, जिन्हें पत्रकारिता का राजकुमार कहा जाता है। कलकत्ता से बंगला भाषा में 1868 में मोतीलाल घोष ने अमृत बाजार पत्रिका का प्रकाशन किया। अब है ब्रिटिशकालीन आयोग एवं समितियां।
तो उसके पहले कुछ और पढ़ेंगे। इसमें लिटन के वर्नाकुलर प्रेस एक्ट से बचने के लिए जो अमृत बाजार पत्रिका थी, समाचार पत्र, ये रातों रात अंग्रेजी साप्ताहिक में परिवर्तित हो गए। फिर बम्बई से बाल गंगाधर तिलक द्वारा अंग्रेजी में मराठा और मराठी में केसरी का प्रकाशन किया गया। युगल किशोर द्वारा 1826 में कलकत्ता से हिंदी में प्रकाशित उदंत मार्तांड उदंत मार्तंड भारत का पहला हिंदी समाचार पत्र था। उदंत मार्तंड। गदर का प्रकाशन सैन फ्रांसिस्को अमेरिका से वर्ष 1913 में किया गया। इसका प्रकाशन उर्दू, अंग्रेजी और पंजाबी में प्रारंभ हुआ। अनियमित रूप से गदर हिंदी, मराठी, गुजराती एवं पश्तो केवल एक अंक में भी प्रकाशित हुआ। प्रेस के विरुद्ध लगाए गए जो प्रतिबंध थे, तो लॉर्ड बेलेजली ने 1799 में प्रेस नियंत्रण अधिनियम सेंसरशिप द्वारा समाचार पत्रों पर नियंत्रण लगाया। लॉर्ड हेस्टिंग्स ने 1818 में इस अधिनियम को समाप्त कर दिया। गवर्नर जनरल एडम्स ने 1823 में अनुज्ञप्ति नियम बनाकर मुद्रक और प्रकाशन के मुद्रणालय स्थापित करने से पूर्व लाइसेंस लेना अनिवार्य कर दिया। अनुज्ञप्ति नियम द्वारा राजा राम मोहन राय का मिरातुल अखबार प्रतिबंधित कर दिया गया था। गवर्नर जनरल विलियम बेंटिंग का दृष्टिकोण भारतीय समाचार पत्रों के प्रति उदार था। चार्ल्स मेटकाल्फ को भारतीय समाचार पत्रों का मुखदाता कहा जाता है। मेटकाल्फ ने लिबरेशन ऑफ द इंडियन प्रेस एक्ट कानून लागू करवाया था। वर्नाकुलर प्रेस एक्ट लॉर्ड लिटन के समय में 1878 में पारित हुआ। इसको मुंह बंद करने वाला अधिनियम कहा गया। 1882 में रिपन ने इस अधिनियम को समाप्त कर दिया। वर्ष 1908 में न्यूज़पेपर एक्ट पारित किया गया। इंडियन प्रेस एक्ट 1910 में पारित हुआ। समाचार पत्र संबंधी कानूनों की समीक्षा हेतु वर्ष 1921 में तेज बहादुर सप्रू की अध्यक्षता में प्रेस कमेटी की नियुक्ति की गई थी। लॉर्ड बेलेजली, मिंटो, लॉर्ड एडम, कैनिंग, लिटन आदि को भारतीय प्रेस की स्वतंत्रता का विरोधी माना जाता है। लॉर्ड हेस्टिंग्स, बेंटिंग, मेटकाल्फ, मैकाले और रिपन को भारतीय प्रेस की स्वतंत्रता का समर्थक माना जाता है। अब है कुछ महत्वपूर्ण पत्र एवं पुस्तिकाएं और उसके लेखक व संपादक। तो अभ्युदय, लीडर व हिंदुस्तान, ये पत्र पत्रिकाएं थी, मदन मोहन मालवीय द्वारा चलाई गई थी। इंडियन मिरर, ये मदन मोहन घोष और केशव चंद्र सेन द्वारा चलाया गया था। इंडिपेंडेंट, ये मोतीलाल नेहरू का समाचार पत्र था। काल, ये शिवराम महादेव परांजपे का था। काल, फिर है कॉमरेड और हमदर्द, ये मोहम्मद अली जिन्ना से रिलेटेड है। केसरी, जो कि मराठी में था। द मराठा, जो कि अंग्रेजी में था। गीता रहस्य, गीता रहस्य बेसिकली पुस्तक है, ये बाल गंगाधर तिलक की है। फिर कर्मयोगी, युगांतर, वंदे मातरम, लाइफ डिवाइन और सावित्री, ये अरविंदो घोष से रिलेटेड है। बंगाली, द नेशन इन मेकिंग, ये सुरेंद्र नाथ बनर्जी की बेसिकली पत्र पत्रिकाएं हैं और पुस्तकें। भवानी मंदिर, ये वरिंद्र कुमार घोष से रिलेटेड है। यंग इंडिया, हरिजन, नवजीवन, हिंद स्वराज, माई एक्सपेरिमेंट विद ट्रूथ, ये महात्मा गांधी से रिलेटेड पत्र पत्रिकाएं और पुस्तकें हैं। संवाद कौमुदी, राजा राम मोहन राय का है। फिर है सोम प्रकाश, ये स्वचंद विद्यासागर से रिलेटेड है। अमृत बाजार पत्रिका शिशिर कुमार घोष से रिलेटेड है। कॉमन भील और न्यू इंडिया, ये एनिमेशन द्वारा चलाए गए समाचार पत्र थे। फ्री इंडिया, ये तारकनाथ दास द्वारा चलाया गया था। द रिवोल्यूशनरी, ये सचिन नाथ सन्याल द्वारा चलाया गया था। पॉवर्टी एंड द अनब्रिटिश रूल इन इंडिया, ये 1901 में पुस्तक आई थी दादाभाई नौरोजी की। इंडिया और राष्ट्रगुप्तार, ये समाचार पत्र पत्रिकाएं थी। फिर इंडिया डिवाइडेड, ये डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद की है। अनहैप्पी इंडिया, लाला लाजपत राय से रिलेटेड है। फिर इंडिया मीन्स फ्रीडम, गुब्बारे खातिर और अल हिलाल, ये अब्दुल कलाम आजाद का पुस्तकें हैं। डिस्कवरी ऑफ इंडिया, ग्लिम्सेस ऑफ द वर्ल्ड हिस्ट्री, मेरी कहानी, जवाहरलाल नेहरू की पुस्तकें हैं। हिंट्स फॉर सेल्फ कल्चर, ये लाला हरदयाल से रिलेटेड है। इंडियन अनरेस्ट, ये वैलेंटाइन सेरुल की पुस्तक है। फिर इंडिया फॉर इंडिपेंडेंस, इंडिया फॉर इंडियंस, ये जनन दास की पुस्तक है। वार ऑफ इंडियन इंडिपेंडेंस, वीर सावरकर की पुस्तक है। होम एंड द वर्ल्ड, गीतांजलि, ये रविन्द्रनाथ टैगोर की पुस्तक है। नील दर्पण, दीनबंधु मित्र की पुस्तक थी। सोजे वतन, कर्मभूमि, शतरंज के खिलाड़ी, प्रेमचंद की पुस्तकें हैं। बंगे दर्रा, तराने हिंद, ये मोहम्मद इकबाल से रिलेटेड है। भारत भारती, मैथिली शरण गुप्त की पुस्तक है। भारत दुर्दशा, भारतेंदु हरिश्चंद्र की है। कांग्रेस का जो इतिहास है, पिटावी सीतारामैया से रिलेटेड पुस्तक है। हत्यात प्रकाश, ये दयानंद सरस्वती से रिलेटेड है। इंडियन स्ट्रगल, ये सुभाष चंद्र बोस का है। फिर है आनंद मठ और देवी चौधरानी, ये बंकिम चंद्र चट्टोपाध्याय की पुस्तकें हैं। बंदी जीवन, ये सचिन नाथ सन्याल की है। अब हम लोग ब्रिटिशकालीन आयोग एवं समितियों को देखेंगे। तो इनाम आयोग, ये 1852 में आया था। इनाम आयोग, अध्यक्ष इसके इनाम थे और लॉर्ड डलहौजी इसमें समय और गवर्नर जनरल था। और ये भूमि संबंधी विवेचन, ये इसका उद्देश्य था। फिर दुर्भिक्ष आयोग, इसे हम एक प्रकार से दुर्भिक्ष आयोग कहते हैं या फेमनाइन कमीशन कहते हैं, तो फेमाइन कमीशन कहते हैं। तो ये 1878 में आया था। रिचर्ड स्ट्रेचडी इसके अध्यक्ष थे, रिचर्ड स्ट्रेची।
और लॉर्ड लिटन के समय आया था अकाल निवारण हेतु ये आया था। हंटर आयोग ये 1882 में आया था, विलियम हंटर इसके अध्यक्ष थे। रिपन के समय में शिक्षा के विकास से रिलेटेड था, प्राथमिक शिक्षा पर इसने जोर दिया था। फिर एचिंसन आयोग ये 1886 में आता है, चार्ल्स एचिंसन के नेतृत्व में। डफरिन के समय आया था। नागरिक सेवा में भारतीयों की संख्या में वृद्धि पर इसमें विचार किया गया था। फिर है अफीम आयोग, ये 1893 में आता है, मैकवर्थ यंग के नेतृत्व में। लैंसडाउन इस समय गवर्नर जनरल या एक प्रकार से वायसराय थे अफीम सेवन को रोकने हेतु। हर्सेल आयोग ये 1893 में आता है, हर्सेल के नेतृत्व में। लैंसडाउन इस समय भी वायसराय थे और टकसाल संबंधी सुझाव से रिलेटेड था। दुर्भिक्ष आयोग फिर से बनता है 1898 में, जेम्स लॉयल के नेतृत्व में। एल्गिन इस समय वायसराय थे और प्रथम दुर्भिक्ष आयोग की रिपोर्ट पर इसमें विचार दिया गया था। दुर्भिक्ष आयोग फिर से 1901 में आता है, एंटनी मैकडोनाल्ड के नेतृत्व में, कर्जन के समय। द्वितीय दुर्भिक्ष आयोग की रिपोर्ट पर सुझाव देने के लिए। सिंचाई आयोग 1901 में आता है, कॉलिन स्कॉट मानक्रीफ के नेतृत्व में, कर्जन के समय। सिंचाई में सुधार हेतु वित्तीय विचार इसमें दिए गए थे। फिर विश्वविद्यालय आयोग ये 1902 में आता है, थॉमस रेले के नेतृत्व में, कर्जन के समय। विश्वविद्यालय की समीक्षा के लिए आया था बेसिकली। फ्रेजर आयोग ये 1902 में आया था, फ्रेजर के नेतृत्व में, कर्जन के समय। पुलिस की कार्य पद्धति पर विचार के लिए आया था। इस्लिंगटन आयोग ये 1912 में आया था, इस्लिंगटन के नेतृत्व में, हार्डिंग के समय। नागरिक सेवा में भारतीयों की हिस्सेदारी पर विचार के लिए। कलकत्ता विश्वविद्यालय या सैडलर आयोग 1917 में आया था, माइकल सैडलर के नेतृत्व में, जेम्स फोर्ड के समय। और कलकत्ता विश्वविद्यालय में दोषों की जांच के लिए आया था। ली आयोग 1924 में आता है, लॉर्ड ली इसके अध्यक्ष थे। रीडिंग के समय आया था, लोक सेवा के गठन एवं संस्था के लिए आया था ये। बटलर आयोग 1927 में आता है, हार्ट और बटलर के नेतृत्व में। इरविन के समय आया था। देसी राज एवं अंग्रेजी सरकार के बीच जो संबंध है वो कैसे होंगे इस पर विचार के लिए आया था। साइमन आयोग तो बहुत फेमस है, 1927 में आया था, जॉन साइमन के नेतृत्व में, इरविन के समय। और 1919 का जो अधिनियम था उसकी समीक्षा के लिए बेसिकली लाया गया था साइमन आयोग। फिर नीतिकों समिति ये 1928 में होती है, नीतिकों के नेतृत्व में, इरविन के समय। और कृषि कार्य संबंधी समस्याओं पर विचार किया गया था इसमें। वाइटले आयोग ये 1928 में आया था, जे.एच. वाइटले के नेतृत्व में, इरविन के समय। श्रमिकों की स्थिति पर विचार के लिए आया था। लिंडसे आयोग ये 1929 में आता है, लिंडसे के नेतृत्व में, इरविन के समय। भारत में मिशनरी शिक्षा के विकास हेतु आया था। सप्रू आयोग 1934 में आता है, तेज बहादुर सप्रू के नेतृत्व में, विलिंगटन इसमें वायसराय था और बेरोजगारी की समस्या की समीक्षा के लिए ये आयोग बना था। फिर सार्जेंट आयोग ये 1944 में आता है, जॉन सार्जेंट के नेतृत्व में, बेवेल के समय। और शिक्षा के विभाजन हेतु इसमें बातें की गई थी। कांग्रेस अधिवेशन और उनके जो प्रमुख तथ्य हैं उनको देख लेते हैं। तो पहला अधिवेशन ये 1985 में होता है, बम्बई में होता है, और ब्योमकेश चंद्र बनर्जी इसके अध्यक्ष थे, है ना। और इसमें 72 प्रतिनिधियों ने भाग लिया था। दूसरा अधिवेशन 1886 में होता है, कलकत्ता में, दादा भाई नौरोजी अध्यक्ष थे। तीसरा जो अधिवेशन है ये 1887 में होता है, मद्रास में, बदरुद्दीन तैयब इसके अध्यक्ष थे, प्रथम मुस्लिम अध्यक्ष थे ये। चौथा जो होता है अधिवेशन ये 1888 में होता है, इलाहाबाद में, जॉर्ज यूले अध्यक्ष थे, प्रथम अंग्रेज अध्यक्ष थे ये। पांचवा जो अधिवेशन होता है 1889 में होता है, बम्बई में, सर विलियम मिडनबर्न यहाँ पर अध्यक्ष बनाए जाते हैं। छठवां जो आयोग है अधिवेशन है ये 1890 में आता है, कलकत्ता में होता है, सर फिरोज शाह मेहता यहाँ पर अध्यक्ष थे। सातवां जो अधिवेशन है ये 1891 में नागपुर में होता है, पी आनंद चार्लू के नेतृत्व में। इस सम्मेलन के में अध्यक्ष पी आनंद चार्लू ने अपने भाषण में कहा था कि कांग्रेस का दूसरा नाम राष्ट्रीयता है। फिर आठवां जो अधिवेशन है ये 1892 में होता है, इलाहाबाद में, व्योमकेश चंद्र बनर्जी के नेतृत्व में। फिर नौवां होता है 1893 में, लाहौर में होता है, दादा भाई नौरोजी अध्यक्ष थे। 10वां 1894 में होता है, मद्रास में, अल्फ्रेड वेब के नेतृत्व में। 11वां होता है 1895 में, पूना में, सुरेंद्रनाथ बनर्जी अध्यक्ष थे। 12वां होता है 1896 में, कलकत्ता में, रहमतुल्लाह सयानी इसमें अध्यक्ष बनते हैं। पहली बार वंदे मातरम यहाँ पर गाया गया था। 13वां जो अधिवेशन होता है 1897 में होता है, अमरावती में, सी शंकरन नायर अध्यक्ष थे। 14वां होता है 1898 में, मद्रास में, आनंद मोहन दास इसमें अध्यक्ष थे। 15वां होता है 1899 में, कलकत्ता में, लखनऊ में, और रमेश चंद्र दत्त यहाँ पर अध्यक्ष थे। 16वां जो होता है अधिवेशन ये 1919 में होता है, लाहौर में, एन.जी. चंद्रवर्कर यहाँ पर अध्यक्ष थे। 17वां होता है 1901 में, कलकत्ता में, दिनसा इदुलजी वाचा इसमें अध्यक्ष थे। 18वां होता है 1909 में, अहमदाबाद में, सुरेंद्रनाथ बनर्जी के नेतृत्व में। फिर है 19वां ये 1903 में होता है, मद्रास में, अध्यक्ष लाल मोहन बोस थे। 20वां 1904 में होता है, मुंबई में, इसमें अध्यक्ष थे सन हेनरी कॉटन। 21वां ये 1905 में होता है, बनारस में,
अध्यक्ष गोपाल कृष्ण गोखले थे। 22वां 1906 में होता है कलकत्ता में, अध्यक्ष दादा भाई नौरोजी थे। पहली बार स्वराज शब्द का प्रयोग यहाँ पर किया गया था। 23वां 1907 में होता है सूरत में, ये स्थगित कर दिया गया था, रास बिहारी बोस अध्यक्ष थे। कांग्रेस का प्रथम विभाजन होता है, सूरत की फूटी से कहा जाता है। 23वां 1908 में होता है मद्रास में, डॉक्टर रास बिहारी बोस इसके अध्यक्ष बनते हैं। कांग्रेस संविधान का निर्माण होता है। 24वां 1909 में होता है लाहौर में, मदन मोहन मालवीय इसके अध्यक्ष रहते हैं। 25वां 1910 में होता है इलाहाबाद में, विलियम बिडरबर्न यहाँ पर अध्यक्ष रहते हैं। 26वां 1911 में होता है कलकत्ता में, पंडित बिशन नारायण डार इसमें अध्यक्ष बनते हैं। पहली बार जन गण मन गाया गया था 1911 में कलकत्ता अधिवेशन में। 27वां होता है 1912 में बांकीपुर में, RN मधोलकर के नेतृत्व में। 28वां 1913 में होता है कराची में, नवाब सैयद मोहम्मद बहादुर के नेतृत्व में। फिर है 29वां 1914 में होता है मद्रास में, भूपेंद्र बोस अध्यक्ष थे। 30वां 1915 में होता है बम्बई में, सर सत्येंद्र प्रसन्न सिन्हा इसके अध्यक्ष थे। 31वां 1916 में होता है लखनऊ में, अंबिका चरण मजूमदार इसके अध्यक्ष थे। कांग्रेस मुस्लिम लीग पैक्ट होता है। 32वां 1917 में होता है कलकत्ता में, एनी बेसेंट ये पहली महिला अध्यक्ष बनती हैं। विशेष अधिवेशन 1918 में मुंबई में होता है, हसन इनाम अध्यक्ष थे। कांग्रेस का दूसरा अधिवेशन था ये, विशेष अधिवेशन था, बेसिकली दूसरा अधिवेशन था ये उस समय। फिर है 33वां जो होता है 1918 में होता है दिल्ली में, पंडित मदन मोहन मालवीय अध्यक्ष रहते हैं। 34वां 1919 में अमृतसर में होता है, पंडित मोतीलाल नेहरू यहाँ पर अध्यक्ष रहते हैं। फिर 35वां होता है 1920 में नागपुर में, CB राघवाचार्य अध्यक्ष रहते हैं। कांग्रेस संविधान में परिवर्तन होता है। विशेष अधिवेशन होता है 1920 में कलकत्ता में, लाला लाजपत राय अध्यक्ष बनते हैं। 36वां होता है 1921 में अहमदाबाद में, CR दास फिर से बनते हैं, CR दास बनते हैं। कार्यकारी अध्यक्ष हकीम अजमल खान थे। 37वां होता है 1922 में गया में, देशबंधु चिदानंद दास यहाँ पर अध्यक्ष बनते हैं। 38वां होता है 1923 में काकीनाडा में, मोहम्मद अली जिन्ना अध्यक्ष बनते हैं। मौलाना मोहम्मद अली अध्यक्ष बनते हैं। विशेष अधिवेशन होता है 1923 में दिल्ली में, अबुल कलाम आजाद अध्यक्ष बनते हैं, सबसे युवा अध्यक्ष थे। फिर 39वां होता है 1924 में बेलगांव में, महात्मा गांधी यहाँ पर एक बार अध्यक्ष बनते हैं, पहली और अंतिम बार। फिर 40वां होता है 1925 में कानपुर में, श्रीमती सरोजिनी नायडू अध्यक्ष बनती हैं, प्रथम भारतीय महिला अध्यक्ष थी। फिर है 41वां होता है 1926 में गुवाहाटी में, S श्रीनिवास अयंगर थे सदस्य हेतु, खादी वस्त्र अनिवार्य कर दिए गए। जो कांग्रेस के सदस्य थे उनके लिए खादी वस्त्र यहाँ से अनिवार्य कर दिए गए। फिर 42वां होता है 1927 में मद्रास में, डॉक्टर MA अंसारी के नेतृत्व में पूर्ण स्वाधीनता की मांग की गई थी। 43वां होता है 1928 में कलकत्ता में, पंडित मोतीलाल नेहरू अध्यक्ष रहते हैं। 44वां 1929 में होता है लाहौर में, पंडित जवाहरलाल नेहरू अध्यक्ष बनते हैं, पूर्ण स्वराज की मांग की गई। फिर 45वां होता है 1931 में कराची में, सरदार वल्लभ भाई पटेल अध्यक्ष रहते हैं, मौलिक अधिकार की मांग की गई। 46वां होता है 1932 में दिल्ली में, रणछोड़ लाल दास अमृतलाल यहाँ पर अध्यक्ष बनते हैं। 47वां होता है 1943 में कलकत्ता में, श्रीमती नेल्ली सेनगुप्ता बनते हैं। 48वां होता है 1934 में बम्बई में, डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद अध्यक्ष बनते हैं। 49वां होता है 1936 में लखनऊ में, पंडित जवाहरलाल नेहरू अध्यक्ष बनते हैं। 50वां होता है 1937 में फैजपुर में, जवाहरलाल नेहरू अध्यक्ष बनते हैं। गांव में आयोजित प्रथम अधिवेशन था ये। 91वां होता है 1928 में हरिपुरा में, सुभाष चंद्र बोस अध्यक्ष बनते हैं। 52वां होता है 1939 में त्रिपुरी में, सुभाष चंद्र बोस अध्यक्ष बनते हैं। बोस के त्यागपत्र देने के बाद राजेंद्र प्रसाद अध्यक्ष बने थे। 53वां होता है 1940 में रामगढ़ में, अबुल कलाम आजाद अध्यक्ष रहते हैं। 54वां होता है 1956 में मेरठ में, आचार्य JB कृपलानी अध्यक्ष रहते हैं, आज़ादी के समय अध्यक्ष थी। 55वां होता है 1948 में जयपुर में, पिटावी सीतारमैया बनते हैं अध्यक्ष, अल्टीमेटली बन ही जाते हैं। 56वां होता है 1950 में नासिक में, पुरुषोत्तम दास टंडन अध्यक्ष बनते हैं। अब हम भारतीय स्वतंत्रता संघर्ष के अन्य महत्वपूर्ण तथ्य देखेंगे। तो महाराष्ट्र में क्रांतिकारी आंदोलन को उभारने का श्रेय तिलक के पत्र केसरी को जाता है। तिलक ने 1893 में गणपति तथा 1895 में शिवाजी उत्सव मनाना प्रारंभ किया था। वैलेंटाइन सिरोल ने बाल गंगाधर तिलक को भारतीय असंतोष का जनक कहा था। लॉर्ड डफरिन ने कांग्रेस को केवल सूक्ष्मदर्शी अल्पसंख्यकों का प्रतिनिधित्व कहा था। बंकिम चंद्र चटर्जी ने अंग्रेजों को पदों का भूखा राजनीतिक दल कहा था। कर्जन ने कहा था कि कांग्रेस अपने पतन की ओर लड़खड़ाती हुई जा रही है। दादा भाई नौरोजी ने धन निकासी सिद्धांत का प्रतिपादन किया। दादा भाई नौरोजी 1892 में ब्रिटिश हाउस ऑफ कॉमन्स का चुनाव जीतने वाले प्रथम भारतीय थे और उन्होंने लिबरल पार्टी के प्रत्याशी के रूप में चुनाव जीता था। प्लेग के समय अत्याचार से रुष्ट होकर पूना के चापेकर बंधुओं दामोदर एवं
बालकृष्ण चापेकर ने 1897 में प्लेग अधिकारी रैंड एवं एमहर्स्ट की हत्या कर दी थी। वर्ष 1902 में बंगाल में पहले क्रांतिकारी संगठन अनुशीलन समिति की स्थापना मिदनापुर में ज्ञानेंद्र नाथ बसु तथा कलकत्ता में प्रमथ नाथ मित्रा, जतीन नाथ बनर्जी, बरेंद्र कुमार घोष द्वारा की गई थी। मार्च 1902 में कलकत्ता में एक और अनुशीलन समिति सचिंद्रनाथ बसु के नेतृत्व में बनी थी। वर्ष 1916 में पुलिन बिहारी दास ने ढाका अनुशीलन समिति का गठन किया था। अरविंदो घोष ने भवानी मंदिर नामक पैम्फलेट लिखा। विनायक एवं गणेश दामोदर सावरकर ने वर्ष 1914 में महाराष्ट्र में अभिनव भारत समाज की स्थापना की। वर्ष 1905 में लंदन में श्यामजी कृष्ण वर्मा ने इंडियन होम रूल सोसाइटी की स्थापना की। लॉर्ड कर्जन द्वारा जुलाई 1905 में बंगाल विभाजन की घोषणा की गई। बंगाल विभाजन के विरोध में 7 अगस्त 1905 को कलकत्ता के टाउन हॉल में स्वदेशी आंदोलन की घोषणा की गई। बंगाल विभाजन 16 अक्टूबर 1905 को प्रभावी हुआ और इस दिन को शोक दिवस के रूप में मनाया गया। स्वदेशी आंदोलन का विचार सर्वप्रथम 1905 में कृष्ण कुमार मित्रा ने अपने पत्र संजीवनी में प्रकाशित किया था। वर्ष 1906 में बरेंद्र घोष और भूपेंद्र नाथ दत्त ने युगांतर नामक समाचार पत्र का प्रकाशन किया था। अब है कांग्रेस के कलकत्ता अधिवेशन 1906 की अध्यक्षता करते समय दादा भाई नौरोजी ने पहली बार स्वराज की मांग की थी। कांग्रेस के सूरत अधिवेशन 1907 में स्वदेशी आंदोलन को चलाने के तरीके को लेकर कांग्रेस उदारवादी नरम दल और उग्रवादी गरम दल नामक 2 दलों में विभाजित हो गया था। आंध्र प्रदेश में स्वदेशी आंदोलन को वंदे मातरम आंदोलन के नाम से चलाया गया। रविन्द्रनाथ टैगोर ने स्वदेशी आंदोलन के समय एक प्रसिद्ध गीत अमार सुनार बांग्ला लिखा, जो वर्ष 1971 में बांग्लादेश का राष्ट्रीय गीत बना। पी मित्रा ने बंगाल में अनुशीलन समिति का गठन किया। अनुशीलन समिति का मुख्य उद्देश्य खून का बदला खून था। अनुशीलन समिति के एक क्रांतिकारी हेमचंद को रूसी क्रांतिकारियों से बम बनाने की शिक्षा लेने रूस भेजा गया था। ढाका के नवाब सलीमुल्लाह खां द्वारा 30 दिसंबर 1906 को ढाका में एक सम्मेलन आयोजित किया गया, जिसकी अध्यक्षता वकार उल मुल्क ने की थी। सलीमुल्लाह खां के ढाका सम्मेलन में अखिल भारतीय मुस्लिम लीग की स्थापना की गई। मुस्लिम लीग के संविधान का निर्माण 1907 में कराची में हुआ। मुस्लिम लीग के संविधान के अनुसार पहला अधिवेशन वर्ष 1908 में अमृतसर में हुआ, जिसमें आगा खां को अध्यक्ष बनाया गया। मुस्लिम लीग ने बंगाल विभाजन का समर्थन किया था। प्रफुल्ल चाकी और खुदीराम बोस ने 30 अप्रैल 1908 को बंगाल प्रेसिडेंसी के मजिस्ट्रेट किंग्सफोर्ड की हत्या का प्रयास किया। प्रफुल्ल चाकी ने पुलिस से बचने के लिए आत्महत्या कर ली तथा खुदीराम बोस को फांसी दे दी गई। खुदीराम बोस सजा पाने वाले सबसे कम उम्र के क्रांतिकारी थे। भिखाजी रुस्तम कामा, भारतीय क्रांति की माता, ने वर्ष 1907 में स्टुटगार्ट जर्मनी में सबसे पहले भारतीय राष्ट्रीय झंडे को फहराया था। 1 जुलाई 1909 को मदन लाल ठीकरा ने विलियम कर्जन वायली की गोली मारकर हत्या कर दी थी। बाद में मदन लाल ठीकरा को फांसी दे दी गई। अजीत सिंह ने लाहौर में अंजुमन ए मोहिबान वतन नामक संस्था की स्थापना की। वायसराय लॉर्ड हार्डिंग ने वर्ष 1911 में दिल्ली में भव्य दरबार का आयोजन किया। इंग्लैंड के सम्राट जॉर्ज पंचम एवं महारानी मेरी के स्वागत में ये किया गया था। इसमें बंगाल विभाजन को रद्द कर दिया गया था। राजधानी कोलकाता से दिल्ली स्थानांतरित करने की घोषणा की गई। वर्ष 1912 में वायसराय लॉर्ड हार्डिंग के समय में दिल्ली भारत की राजधानी बनी थी। तो अब नेक्स्ट है, रास बिहारी बोस ने 23 दिसंबर 1912 को दिल्ली में वायसराय लॉर्ड हार्डिंग पर बम फेंका, किंतु वह बच गया। हार्डिंग पर बम बसंत विश्वास, रास बिहारी के नौकर जो कि एक महिला के भेष में था, ने फेंका था। तो हार्डिंग पर बम बसंत विश्वास, रास बिहारी के नौकर जो एक महिला के वेश में था, ने फेंका था। हार्डिंग की हत्या से संबंधित यह मुकदमा दिल्ली संयंत्र केस के नाम से भी जाना जाता है। हार्डिंग पर बम फेंकने के मुकदमे में बसंत विश्वास, बाल मुकुंद, अवध बिहारी, मास्टर अमीर चंद को फांसी हो गई। रास बिहारी बोस जापान भाग गए। 1 नवंबर 1913 को सोहन सिंह भाखना ने हिंदुस्तान एसोसिएशन ऑफ द पैसिफिक कोस्ट की स्थापना की, जिसने भारतीय भाषाओं में गदर पत्रिका निकाला। इसके नाम पर इस संस्था का नाम गदर पार्टी पड़ा था। वर्ष 1915 में अंग्रेज सरकार ने महात्मा गांधी को कैसरे हिंद की उपाधि दी थी। कामागाटा मारू एक जापानी जहाज था, जिसे पंजाब के गुरदीप सिंह ने मार्च 1914 में किराए पर लेकर उस पर 376 यात्रियों को बैठाकर कनाडा के बंदरगाह वैंकूवर की ओर प्रस्थान किया था। तट पर पहुंचने के बाद कनाडाई पुलिस ने भारतीय यात्रियों की घेराबंदी कर उन्हें देश में प्रवेश करने से रोक दिया। यात्रियों के अधिकार की लड़ाई लड़ने हेतु हुसैन रहीम, बलवंत सिंह और सोहन लाल पाठक की अगुवाई में शोर कमेटी तटीय समिति का गठन हुआ। कनाडा सरकार के इनकार करने के बाद भारत की ब्रिटिश सरकार ने जहाज को सीधे कलकत्ता लाने का आदेश दिया। जहाज के बजबज कलकत्ता पहुंचने पर
क्रुद्ध यात्रियों और पुलिस में संघर्ष हुआ, जिसमें 18 यात्री मारे गए तथा शेष को जेल में डाल दिया गया। राजा महेंद्र प्रताप ने अपने सहयोगी बरकतुल्लाह के साथ वर्ष 1915 में काबुल में भारत की प्रथम अस्थायी सरकार का गठन किया था। कांग्रेस के लखनऊ अधिवेशन, जो कि वर्ष 1916 में हुआ था, में कांग्रेस के दोनों दलों, गरम दल एवं नरम दल में एकता हो गई। बाल गंगाधर तिलक ने अप्रैल 1916 में होम रूल लीग की स्थापना की। एनी बेसेंट ने सितंबर 1916 में मद्रास में होम रूल लीग की स्थापना की। गांधी जी ने वर्ष 1917 में अहमदाबाद में साबरमती आश्रम की स्थापना की थी। बिहार के राजकुमार शुक्ल के आग्रह पर गांधी जी चंपारण गए थे। गांधी जी द्वारा सत्याग्रह का सर्वप्रथम प्रयोग दक्षिण अफ्रीका में वर्ष 1906 में, जबकि भारत में सर्वप्रथम इसका प्रयोग 1917 में चंपारण बिहार में किया गया था। चंपारण सत्याग्रह के कारण अंग्रेजों को जनगठिया प्रथा को समाप्त करना पड़ा। रविन्द्रनाथ टैगोर ने सर्वप्रथम गांधी को महात्मा कहा था। महात्मा गांधी ने पहली बार भूख हड़ताल अहमदाबाद मिल मजदूरों के समर्थन में वर्ष 1918 में की थी। फिर है, गांधी जी ने वर्ष 1918 में गुजरात के खेड़ा जिले में कर नहीं आंदोलन चलाया। रौलेट एक्ट 18 मार्च 1919 को पारित हुआ। इसे बिना अपील, बिना वकील, बिना दलील का कानून कहा गया। रौलेट एक्ट के विरुद्ध 6 अप्रैल 1919 को गांधी जी ने देशव्यापी हड़ताल का आयोजन किया था। 13 अप्रैल 1919 को अमृतसर के जलियांवाला बाग में डॉक्टर सत्यपाल और सैफुद्दीन कुचली की गिरफ्तारी का विरोध कर रही एक जनसभा पर जनरल डायर ने गोलियां चलवाई, जिसमें कांग्रेस के अनुसार 1000, सरकारी रिपोर्ट के अनुसार 379 निर्दोष व्यक्ति मारे गए। इस घटना को जलियांवाला बाग हत्याकांड का नाम दिया गया। शंकर नायर ने इस घटना के विरोध में वायसराय की कार्यकारिणी परिषद से इस्तीफा दे दिया था। जलियांवाला बाग हत्याकांड के विरोध में महात्मा गांधी ने कैसरे हिंद, जमनालाल बजाज ने राय बहादुर और रविन्द्रनाथ टैगोर ने सर की उपाधि वापस कर दी। जलियांवाला बाग हत्याकांड की जांच हेतु लॉर्ड हंटर की अध्यक्षता में कमेटी को गठित किया गया। कांग्रेस की ओर से इस घटना की जांच हेतु मदन मोहन मालवीय की अध्यक्षता में तहकीकात कमेटी वर्ष 1919 में गठित की गई। खिलाफत आंदोलन भारतीय मुसलमानों का मित्र राष्ट्रों के विरुद्ध, विशेषकर ब्रिटेन के खिलाफ टर्की के खलीफा के समर्थन में आंदोलन था। पूरे विश्व में 17 अक्टूबर 1919 को खिलाफत दिवस के रूप में मनाया गया। महात्मा गांधी ने 1 अगस्त 1919 को असहयोग आंदोलन शुरू किया। इसी दिन बाल गंगाधर तिलक की मृत्यु हो गई थी। मोहम्मद अली जिन्ना, एनी बेसेंट और बिपिन चंद्र पाल असहयोग आंदोलन से सहमत नहीं थे। गांधी जी ने रौलेट एक्ट, जलियांवाला बाग हत्याकांड के विरोध और खिलाफत आंदोलन के समर्थन में 1 अगस्त 1920 से असहयोग आंदोलन प्रारंभ किया। बिपिन चंद्र पाल, एनी बेसेंट, मोहम्मद अली जिन्ना ने असहयोग आंदोलन से असंतुष्ट होकर कांग्रेस को छोड़ दिया। 4 फरवरी 1922 को गोरखपुर जिले के चौरा चौरी नामक स्थान पर असहयोग आंदोलनकारियों ने थाने में आग लगा दी, जिसमें अनेक जो पुलिसकर्मियों की मृत्यु हो गई। चौरा चौरी की घटना से आहत होकर 12 फरवरी 1922 को गांधी जी द्वारा असहयोग आंदोलन को स्थगित कर दिया गया। इलाहाबाद में चित्तरंजन दास, मोतीलाल नेहरू ने जनवरी 1928 में कांग्रेस खिलाफत स्वराज पार्टी की स्थापना की। सचिन नाथ सन्याल ने वर्ष 1924 में कानपुर में हिंदुस्तान रिपब्लिकन एसोसिएशन की स्थापना की थी। ककोरी कांड की घटना 9 अगस्त 1925 को हुई, जिसमें 8 डाउन ट्रेन में स्थित सरकारी खजाना क्रांतिकारियों द्वारा लूट लिया गया। इस कांड में शामिल राम प्रसाद बिस्मिल, अशफाक उल्ला खां, राजेंद्र लाहिड़ी, रोशन सिंह को फांसी दे दी गई और सचिन नाथ सन्याल को आजीवन कारावास की सजा हुई। 3 फरवरी 1928 को साइमन कमीशन मुंबई आया। इसे व्हाइट मैन कमीशन भी कहा जाता है। लाहौर में 30 अक्टूबर 1928 को साइमन कमीशन के विरोध में प्रदर्शन के दौरान पुलिस की लाठी से लाला लाजपत राय घायल हो गए तथा बाद में उनकी मृत्यु हो गई। चंद्रशेखर आजाद ने वर्ष 1928 में दिल्ली स्थित फिरोज शाह कोटला में हिंदुस्तान सोशलिस्ट रिपब्लिकन एसोसिएशन की स्थापना की। भगत सिंह के नेतृत्व में क्रांतिकारियों ने 17 दिसंबर 1928 को लाहौर के तत्कालीन सहायक पुलिस कप्तान सॉन्डर्स की गोली मारकर हत्या कर दी थी। पब्लिक सेफ्टी बिल पास होने के विरोध में 8 अप्रैल 1929 को बटुकेश्वर दत्त एवं भगत सिंह ने दिल्ली के सेंट्रल लेजिस्लेटिव असेंबली की खाली बेंचों पर बम फेंका और कागज के टुकड़े उड़ाए, जिस पर लिखा था कि हमारा उद्देश्य किसी की जान लेना नहीं बल्कि बहरों के कानों तक आवाज पहुंचाना। कांग्रेस के लाहौर अधिवेशन, जो कि 1929 में हुआ था, पूर्ण स्वराज को अपना लक्ष्य घोषित किया गया। इस अधिवेशन की अध्यक्षता जवाहरलाल नेहरू ने की थी। जवाहरलाल नेहरू द्वारा 31 दिसंबर 1929 को रात 12 बजे रावी नदी के तट पर तिरंगा झंडा फहराया गया। लाहौर अधिवेशन में 26 जनवरी 1930 को प्रथम स्वतंत्रता अधिवेशन के रूप में मनाने का निश्चय लिया गया था। महात्मा गांधी ने 12 मार्च 1930 को अपने 80 समर्थकों के साथ साबरमती आश्रम से लगभग 90 किलोमीटर दूर दांडी के लिए यात्रा प्रारंभ शुरू की और 24 दिनों के पश्चात 5 अप्रैल 1930 को दांडी पहुंचे तथा 6 अप्रैल 1930 को गांधी जी ने नमक कानून तोड़कर तथा सविनय अवज्ञा आंदोलन की शुरुआत की।
उत्तर पश्चिमी सीमा प्रांत के मुसलमानों ने खान अब्दुल गफ्फार खान, इन्हें सीमांत गांधी या फ्रंटियर गांधी कहा जाता है, के नेतृत्व में तबने बांगे आंदोलन चलाया गया। इस आंदोलन में खान बहादुर गफ्फार खान के नेतृत्व में गठित खुदाई खिदमतगार या लाल कुर्ती रेड शर्ट्स संगठन ने सक्रिय भूमिका निभाई थी। अमेरिकी पत्रकार बिब मिलर सविनय अवज्ञा आंदोलन से संबंधित थे। तमिलनाडु में सी राजगोपालाचारी ने तिरुचिरापल्ली से वेदारण्यम तक एक प्रकार से नमक यात्रा चलाई थी। 5 मार्च 1931 को गांधी अरविंद समझौता हुआ। इसके बाद गांधी जी ने सविनय अवज्ञा आंदोलन स्थगित कर दिया। गांधी अरविंद समझौते को दिल्ली समझौता भी कहा जाता है। प्रथम गोलमेज सम्मेलन 12 नवंबर 1930 से 19 जनवरी 1931 तक लंदन में आयोजित किया गया। यह पहली ऐसी वार्ता थी जिसमें ब्रिटिश शासकों द्वारा भारतीयों को बराबर का दर्जा दिया गया था। दूसरा गोलमेज सम्मेलन 7 सितंबर 1931 से 1 दिसंबर 1931 तक हुआ। महात्मा गांधी ने कांग्रेस के प्रतिनिधि के रूप में इसमें भाग लिया था। नोट क्या है कि द्वितीय गोलमेज सम्मेलन में गांधी एसएस राजपूताना नामक जहाज से कांग्रेस के एकमात्र प्रतिनिधि के रूप में इंग्लैंड पहुंचे थे। दूसरा गोलमेज सम्मेलन सांप्रदायिक प्रतिनिधित्व के कारण असफल रहा। दूसरे गोलमेज सम्मेलन की सफलता के बाद गांधी जी ने 3 जनवरी 1932 को पुनः सविनय अवज्ञा आंदोलन प्रारंभ कर दिया। तृतीय गोलमेज सम्मेलन 17 नवंबर 1932 से 24 दिसंबर 1932 तक चला। तीनों गोलमेज सम्मेलनों के समय इंग्लैंड के प्रधानमंत्री एमजे मैकडोनाल्ड थे। डॉक्टर भीमराव अम्बेडकर ने लंदन में तीनों गोलमेज सम्मेलनों में अछूतों के प्रतिनिधि के रूप में प्रतिभाग लिया। 16 अगस्त 1932 को तत्कालीन ब्रिटिश प्रधानमंत्री रैमजे मैकडोनाल्ड ने सांप्रदायिक पंचाट कम्युनल अवार्ड को प्रस्तुत किया। इसके तहत मुसलमान व सिख के साथ साथ दलित वर्ग को अल्पसंख्यक मानकर हिंदुओं से अलग कर दिया गया। इस निर्णय के विरोध में गांधी जी ने पूना के अरवड़ा जेल में ही 20 सितंबर 1932 को आमरण अनशन प्रारंभ कर दिया। 24 सितंबर 1932 को गांधी जी की ओर से मदन मोहन मालवीय तथा अन्य नेता एवं अम्बेडकर के मध्य एक समझौता हुआ जिसे पूना समझौता के नाम जाना गया। इसके तहत दलित वर्गों के पृथक निर्वाचक मंडल समाप्त कर दिए गए। लेकिन प्रांतीय विधानमंडलों में दलित वर्गों के लिए सुरक्षित सीटों की संख्या 71 से बढ़ाकर 148 कर दी गई। केंद्रीय विधानमंडल में हरिजनों के लिए सुरक्षित सीटों की संख्या में 18% की वृद्धि हुई। गांधी जी द्वारा सविनय अवज्ञा अंतिम रूप से 7 अप्रैल 1934 को वापस ले लिया गया। 7 अप्रैल 1934 को गढ़वाल राइफल्स के जवानों ने सविनय अवज्ञा आंदोलन के पठान सत्याग्रहियों पर गोली चलाने से मना कर दिया था। 23 मार्च 1931 को भगत सिंह, सुखदेव एवं राजगुरु को फांसी दे दी गई। कांग्रेस सोशलिस्ट पार्टी की स्थापना 1934 में की गई। अखिल भारतीय किसान सभा का प्रथम सम्मेलन 1936 में स्वामी शाहजानंद की अध्यक्षता में हुआ। इसके महासचिव एनजी रंगा चुने गए थे। कांग्रेस के त्रिपुरी अधिवेशन 1939 में महात्मा गांधी द्वारा प्रस्तावित प्रत्याशी पिटाभी सीतारामैया को हराकर सुभाष चंद्र बोस कांग्रेस के अध्यक्ष बने थे। सुभाष चंद्र बोस ने 3 मई 1939 को कांग्रेस से पृथक ही फॉरवर्ड ब्लॉक की स्थापना की थी। पंजाब के उधम सिंह ने 13 मार्च 1940 को पंजाब के पूर्व लेफ्टिनेंट गवर्नर डायर की लंदन में गोली मारकर हत्या कर दी थी। गांधी जी ने 17 अक्टूबर 1940 को महाराष्ट्र के पवनार में व्यक्तिगत सत्याग्रह शुरू किया। पवनार आंदोलन या व्यक्तिगत सत्याग्रह आंदोलन के प्रथम सत्याग्रही विनोबा भावे थे, दूसरे जवाहरलाल नेहरू, तीसरे ब्रह्मदत्त थे। वर्धा में 14 जुलाई 1942 के कांग्रेस कार्य समिति की बैठक में अंग्रेजों भारत छोड़ो प्रस्ताव पारित किया गया। 7 अगस्त 1942 को कांग्रेस की बैठक मुंबई के ऐतिहासिक ग्वालियर टैंक मैदान में हुई, जहां 8 अगस्त को भारत छोड़ो प्रस्ताव को स्वीकार कर लिया गया। भारत छोड़ो आंदोलन की शुरुआत 9 अगस्त 1942 को की गई। भारत छोड़ो आंदोलन में गांधी जी ने करो या मरो का नारा दिया। ऑपरेशन जीरो आवर के अंतर्गत सभी महत्वपूर्ण कांग्रेसी नेताओं को 8 अगस्त 1942 को ही रात को ही गिरफ्तार कर लिया गया। गांधी जी को पुणे के आगा खां पैलेस में तथा कांग्रेस कार्यकारिणी के अन्य सदस्यों को अहमदनगर के दुर्ग में रखा गया। हजारीबाग के सेंट्रल जेल से भागने के बाद जयप्रकाश नारायण ने भूमिगत होकर इस आंदोलन की बागडोर संभाली। इस आंदोलन के दौरान बलिया, तामलुक और सतारा जैसे स्थानों पर समानांतर सरकारों की स्थापना की गई। जून 1942 में रासबिहारी बोस के नेतृत्व में इंडियन इंडिपेंडेंस लीग का गठन किया गया। रासबिहारी बोस दिल्ली षड्यंत्र केस से बचने के लिए जापान चले गए थे। इंडियन नेशनल आर्मी आजाद हिंद फौज के गठन का विचार सर्वप्रथम कैप्टन मोहन सिंह के मन में आया था। इसकी स्थापना 1 सितंबर 1942 को रासबिहारी बोस द्वारा की गई। मोहन सिंह कमांडर इन चीफ बनाए गए थे। 4 जुलाई 1940 को सुभाष चंद्र बोस को आजाद हिंद फौज का सर्वोच्च सेनापति बनाया गया। 21 अक्टूबर 1943 को सिंगापुर में आजाद हिंद सरकार का गठन सुभाष चंद्र बोस ने किया था। कहा? सिंगापुर में आजाद हिंद सरकार का। आजाद हिंद फौज के 3 ब्रिगेडों का नाम सुभाष ब्रिगेड, गांधी ब्रिगेड और नेहरू ब्रिगेड तथा महिलाओं की ब्रिगेड का नाम रानी लक्ष्मीबाई ब्रिगेड रखा गया था। सुभाष चंद्र बोस को जापान ने 30 दिसंबर 1943 को अंडमान व निकोबार द्वीप समूह सौंप दिया। इसका नाम उन्होंने क्रमशः शहीद द्वीप एवं स्वराज द्वीप रखा था। आजाद हिंद फौज के अधिकारियों पीके सहगल, गुरबख्श सिंह ढिल्लन और मेजर
शहनवाज हुसैन पर राजद्रोह के आरोप में दिल्ली के लाल किले में मुकदमा चलाया गया। बाद में जन विरोध के कारण वायसराय ने इनकी सजा माफ कर दी। फिर है आजाद हिंद फौज के अभियुक्तों की ओर से तेज बहादुर सप्रू, जवाहरलाल नेहरू, भूलाराम देसाई तथा के.एन. काटजू ने पैरवी की थी। आजाद हिंद फौज के अभियुक्तों की ओर से भूला भाई देसाई ने वकीलों के समूह की अध्यक्षता की थी। आईएनएस तलवार नामक जहाज पर मुंबई में 18 फरवरी 1946 को नौसेना ने विद्रोह कर दिया। भारतीय और ब्रिटिश सैनिकों में बराबरी के व्यवहार की मांग को लेकर 19 फरवरी 1946 को कराची में वायुसेना के सैनिकों ने ब्रिटिश सरकार के खिलाफ हड़ताल कर दिया। यह हड़ताल शीघ्र ही लाहौर, दिल्ली और बम्बई में प्रारंभ हो गई। सरदार पटेल के दबाव में आकर नौसेना ने विद्रोह समाप्त कर दिया। 24 मार्च 1946 को कैबिनेट मिशन पैथिक लॉरेंस के नेतृत्व में दिल्ली आया। इसके सदस्य थे स्टेफोर्ड क्रिप्स, अध्यक्ष थे बोर्ड ऑफ ट्रेड के, एवं एबी अलेक्जेंडर थे, नौसेना मंत्री थे। ब्रिटिश जो कैबिनेट मिशन था योजना को मुस्लिम लीग ने 6 जून 1946 को और कांग्रेस ने 24 जून 1946 को स्वीकार कर लिया। कांग्रेस और मुस्लिम लीग द्वारा कैबिनेट मिशन को स्वीकार करने के पश्चात संविधान सभा के निर्माण के लिए जुलाई 1946 में चुनाव हुआ, जिसमें कांग्रेस ने 208 स्थान प्राप्त किए, इसमें 4 सिख सदस्य भी शामिल थे। मुस्लिम लीग को 73 स्थान प्राप्त हुए। मुस्लिम लीग ने 16 अगस्त 1946 को सीधी अथवा प्रत्यक्ष कार्यवाही दिवस मनाया, डायरेक्ट एक्शन डे मनाया। 2 सितंबर 1946 को जवाहरलाल नेहरू ने अंतरिम सरकार गठन किया। भारत विभाजन की माउंटबेटन योजना 3 जून 1947 को प्रकाशित हुई। कांग्रेस कार्य समिति द्वारा 3 जून 1947 की बैठक में माउंटबेटन योजना को स्वीकार कर लिया गया। मुस्लिम लीग ने 10 जून 1947 को माउंटबेटन योजना को भारी बहुमत से स्वीकार किया। फिर है 4 जुलाई 1947 को ब्रिटिश संसद में भारतीय स्वाधीनता विधेयक प्रस्तुत किया गया, जिसे 15 जुलाई को हाउस ऑफ कॉमन्स तथा 16 जुलाई को हाउस ऑफ लॉर्ड्स द्वारा पारित कर दिया गया। 18 जुलाई 1947 को उस पर ब्रिटिश सम्राट ने हस्ताक्षर कर दिए। इस विधेयक के अनुसार देश को 2 डोमिनियनों भारत एवं पाकिस्तान में बांट दिया गया तथा इनको पूरी क्षमता एवं प्रभुसत्ता सौंप दी गई। 14 अगस्त 1947 को पाकिस्तान और 15 अगस्त 1947 को भारत अधिराज्य की स्थापना हुई। भारत की आज़ादी के समय कांग्रेस के सम्राट जॉर्ज अष्टम थे और यह राष्ट्रमंडल देशों के प्रथम प्रधान थे। भारत की आज़ादी के समय ब्रिटेन के प्रधानमंत्री क्लीमेंट एटली थे। क्लीमेंट एटली लेबर पार्टी के नेता थे बेसिकली। भारत की आज़ादी के समय कांग्रेस के अध्यक्ष जे.बी. कृपलानी थे। चलिए यहाँ से हमारा ये चैप्टर समाप्त होता है। अब हम लोग ब्रह्मांड की उत्पत्ति एवं सौरमंडल के बारे में पढ़ेंगे।